तो मौत को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मौत एक नेचुरल सिस्टम है जिसके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। हर कोई पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। हम लोग माँ बाप की मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, औलाद की मोहब्बत में सीरियस हो जाते हैं, और कोई मर गया तो फिर हम खुद मर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मेरे गांव में एक औरत ससुराल में मरी, उसकी माँ को जब खबर मिली तो माँ खुद ही उस सदमे को सह नहीं पाई, वो खुद मर गई। एक घर से दो दो लाश कभी कभी निकलती है। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि इस्लाम ये नहीं कहता इस कदर सीरियस उसको लिया जाए। दफनाने के बाद फरिश्ते कब्र की मिट्टी को लेकर रिश्तेदारों के चेहरे पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसको भूल जाओ, ये अपने अंजाम को पहुंच गए, अब तुम अपनी फिक्र करो, अब तुम अपनी फिक्र में लग जाओ। यही वजह है कि जो लोग खूब रोते थे, सर के बाल नोचते थे, मगर कब्रिस्तान से वापसी के बाद अपने मरहूम को वो भूल जाते हैं। ये दुनिया का सिस्टम है, भूलना एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह। अगर मुसीबतें जिंदा रहें तो आदमी पागल हो जाए, इसलिए मुसीबतों को इग्नोर करना है, भूलते जाना है और मुस्तकबिल पे नजर रखनी है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिस्टम ऐसा है कि आपको भूल जाना है। जैसे 8-12 घंटे की गहरी नींद आती है, जरा तवज्जो से सुनेंगे कि आखिर हम दिल्ली जब जाते हैं तो अकबर की कब्र तलाश क्यों नहीं करते, बाबर की कब्र क्यों नहीं ढूंढते, हुमायूं की कब्र हम क्यों नहीं तलाश करते। हम जब दिल्ली जाते हैं तो महबूब इलाही की कब्र तलाश करते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र तलाश करते हैं। हम जब दिल्ली जाते हैं अब्दुल्ला शकर बहार की कब्र तलाश करते हैं। 22 ख्वाजाओं की चौखट और राजधानी है दिल्ली हिंदुस्तान की, उसके बावजूद हम राजाओं की कब्र पे नहीं जाते, हम सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों की कब्र को तलाश करते हैं। आखिर इसमें रीजन क्या है? उनके गए हुए 800 साल हो गए, उनके दुनिया छोड़े हुए 900 साल हो गए, मगर फिर भी हम उनको भूल नहीं पाए। सरकार गौसे आजम के इंतकाल किए हुए 800 साल से जायद हो गए। अल्लाह के वली इंतकाल किए, बाद इंतकाल अपनी कब्र में वो जिंदा है, वो अपने मुरीदों और अपने मानने वालों को देखते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, ये एक दूसरा मैटर है। लेकिन इंतकाल हुआ, उनके जनाजे की नमाज हुई, उनको कब्र में डाला गया, मौत का मजा उसने चखा। गौसे आजम 800 साल पहले चले गए, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी थे वो अकेले, और आज 50 लाख से ज्यादा लोग, 50 लाख तो मैं कम बोल रहा हूं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने नाम के साथ लफ्ज़ कादरी लिखते हैं। अब्दुल कादिर तनहा थे, लेकिन आज 50 करोड़ की एक टीम है जो अपने आप को कादरी कहती है। उस बगदाद मोहल्ला में कई जमींदार पैदा हुए, बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए, लेकिन उसका नाम हम महफिलों में नहीं लेते, जानते तक नहीं, वो सिर्फ तारीख के पन्नों में उनका नाम महफूज है। लेकिन आज गली गली हर जगहों पे गौसे आजम का नाम है, ऐसा लगता है गौसे आजम मेरी जरूरत का नाम है। हम बादशाहों को भूल गए मगर उस अल्लाह के वली को भूल नहीं पाए। उसी तरह हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज के गए हुए 800 कुछ साल हो गए, लेकिन आज भी करोड़ों लोग उनके मज़ारात पे हाजिरी देते हैं। अकबर, हुमायूं, बाबर ये सब चले गए, आए बादशाह बने चले गए, मगर वो फकीर जिन्होंने अपना वतन छोड़ दिया, पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ के आ गए हिंदुस्तान, उन्होंने 20 से 25 साल तक इल्म हासिल किया, आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने। फिर उसके बाद अपने पीर मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर 20 साल तक धोया। किसी ने पूछा गरीब नवाज से कि बाबा आप मखदूम कैसे बन गए? कहा कि मैंने 20 साल अपने मुर्शिद का झोला ढोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया। 20 दिन नहीं, हम लोग तो अगर आज आते हैं जलसे में, लोग आज हाथ चूम लेते हैं, अगर दूसरे दिन क्या मेहमान रह जाएं तो फिर आधी से लेके 75% इज्जत वहीं खत्म हो जाती है। फ्लाइट अगर छूट गई, दोबारा वापस आना पड़ा तो 90% इज्जत वहीं खत्म हो जाती है। वक्ती तौर पर हाथ चूम लेना, वक्ती तौर पर पानी बढ़ा देना, दस्तरखान बिछा के खिला देना, बात कर लेना, ये बहुत आसान है। लेकिन 20 दिन बात करना, 20 दिन मोहब्बत करना, खिदमत करना, ये मुश्किल काम है। 20 महीना और मुश्किल काम, 20 साल तक एक आम मामूली पढ़ा लिखा आदमी खिदमत करे तो ठीक है, जो आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, सब हैं, और छोटे मामूली हाफिज कारी आलिम मुफ्ती नहीं,
जिन्होंने 15 से 20 साल तक अपने अहद के बड़े बड़े उलमाओं के पास रह के इल्म हासिल किया। उन्होंने तमाम उलूम व फनून पर मुकम्मल दस्तरस कंट्रोल हासिल किया। यह एक किताबी इल्म है और एक है प्रैक्टिकल इल्म। जो कुछ पढ़ा है उसको मुशाहिदा करने के लिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में रहना पड़ता है। जो सिर्फ किताब पढ़ के अचानक मस्जिद में इमाम बन जाए तो ये तो मुमकिन है कि उनको गुस्सा ज्यादा हो। ये तो मुमकिन है कि जब मन के खिलाफ बात हो तो जाहिलों से बदतर व गालियां देने लगे। ये तो मुमकिन है कि बोले रखो अपनी मस्जिद अपने पास, अल्लाह का मुल्क बहुत बड़ा वसी, हम कहीं चले जाए। यह है जो सिर्फ किताब पढ़ने के बाद फील्ड में आता है, उनकी जबान बहक जाती है, उनकी सोच बहक जाती है। लेकिन जो किताब पढ़ने के बाद अल्लाह वालों की सोहबत में 10 से 20 साल गुजारते हैं और प्रैक्टिकल में इस्लाम देखते हैं, वो गालियां सुन के जगह नहीं छोड़ता है, वो मार खा के जगह पे रह के उन मारने वालों की जिंदगी बदल देता है। क्या बात है, उनके हालात बदल देता है कि किन बुजुर्गों के साथ कौन सा सितम नहीं हुआ। मुझको तो गाली दी गई लेकिन उन बुजुर्गों को तो मारा गया। जलालुद्दीन सयूती ने 100 बार ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करना कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार 100 बार जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में किया अल्लाह का दीदार। और रसूल पाक का दीदार तो गालिबा 70 से 80 बार उन्होंने आकाए दो जहां इस्लाम का दीदार किया। और ये भी रिवायत में आया है कि हुजूर को ख्वाब में ही नहीं बल्कि आलम में बेदारी में देखकर मुस्तफा जान अलैहिस्सलाम से उन्होंने दरसे हदीस लिया। उनको उन्होंने कुछ फतवा दिया, मसला बताया, वक्त के लोगों ने उठाकर उनको पानी के गटर में डाल दिया। इतने बड़े जबरदस्त मुजद्दिद थे वो, अपने अहद के मुजद्दिद में शुमार होता है। आज कई 100 साल के बाद उनकी किताबें तमाम मकतबे फिक्र के मदरसों में पढ़ाई जाती है, लेकिन लोगों के मन के खिलाफ बात हुआ, उनको लोगों ने गटर में डाल दिया। वो शेख अपने अहद के शेख के ओहदे पर फाइज थे, उन्होंने उस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इतने बड़े शेख कामिल के साथ लोगों ने ऐसा सलूक किया। मन के मुताबिक बात हो, वाह वाह, आपसे अच्छा कोई नहीं। अब मन के खिलाफ बात हुई तो इतने बड़े शेख इस्लाम को लोगों ने गटर में डाल दिया। इसका मतलब है कि हर अहद में इस तरह के लोग रहे हैं जो नेक लोगों की दस्तबोस्ती करते हैं, उनके पेशानी को भी चूमते हैं। और हर अहद में ऐसे लोग रहते हैं जो नेक लोगों से दुश्मनी करके उनके साथ बदसलूकी की इंतहा कर देते हैं। तो जलालुद्दीन सयूती हौसला हार करके वो किसी जंगल में नहीं चले गए, बल्कि उसी दौर में उन्हीं लोगों के साथ रहे और अपने मिशन पे अमल करते रहे। एक वक्त वो आया कि सारा जमाना उसे मुजद्दिद तस्लीम कर लिया। तो गालियां सुनना और सहना ये बहुत बड़ी बात है। हुजूर आकाए दो जहां इस्लाम की मौजूदगी में सिद्दीक अकबर को लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल बशर हैं सिद्दीक अकबर, सबसे अफजल, सारे नबियों के बाद सबसे अफजल। क़यामत तक जितने लोग आएंगे सभाओं में नबियों के बाद कोई सुपीरियर जात है तो वो सिद्दीक अकबर की जात करार है। बहुत सारे लोग अकीदत और खुलू में करते हुए सिद्दीक अकबर का नाम कम लेते हैं और मौला अली का नाम ज्यादा लेते हैं। चूंकि हिंदुस्तान में राफिजों शियाओं की गवर्नमेंट रही, उनके हाथ में हुकूमत रही, इसलिए उन्होंने फर्जी इमाम बाड़े का रिवाज कायम किया, फर्जी करबला का रिवाज कायम किया, उन्होंने ताजियादारी का रिवाज कायम किया और उन्होंने इन तीनों खुलफा के नाम को दबा के मौला अली के नाम को खूब गली गली प्रचार किया उन्होंने। अब मगर अब राफिजियों का दौर नहीं रहा। वह चंद लोग हैं जो अजमेर मोहल्ला में पड़े हुए हैं जो सहाबा को गाली देते हैं, लेकिन वो दौर भी अब खत्म होने वाला है। चूंकि जिन लोगों ने आला हजरत के नाम को मिटाने की ठान लिया था, जो मुजद्दिद आज़म अपने अहद के थे, जिन्होंने उनका नाम मिटाने को ठान लिया था, लेकिन उन्होंने भी आला हजरत की अजमत के सूरज पे धूल नहीं झोंक सका। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा आज भी
अलीगढ़ के मॉडर्न किस्म के लोग उनके दुश्मन हो गए, कुछ नहीं बिगड़ सका। नदवा सहारनपुर के लोग उनका नाम नीचा करना चाहे मगर नहीं नीचा कर पाया। यहाँ तक कि जो लोग नमाज रोजे से हटकर सिर्फ फातिहा, मिलाद, संदर, चादर, गागर उसी को दीन समझे हुए थे, उन लोगों ने भी रजा की मुखालफत की मगर उनकी मुखालफत से भी कुछ नहीं हुआ। आज अमेरिका में रजा है, यूनिवर्सिटी में रजा है, आज ऑक्सफोर्ड में रजा है, प्रिस्टीन में रजा है, पूरी दुनिया में रजा है। मदरसे ही में नहीं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में रजा है। ऐसा लगता है कि फाती रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत को देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अजमेर के चप्पल चोर मुजावी, ये क्या रजा का नाम हटा पाया? चप्पल चोरी कर अपना पेट पाल, मोबाइल चोरी कर अपना पेट पाल, औरतों के पर्स की चोरी कर अपना पेट पाल। रजा से मुकाबला मत करना। ये चप्पल चोर, ये दूसरों के पर्स पे नजर डालने वाला, ये मुसाफ चादर बेचकर, फूल बेचकर खाने वाला, ये रजा को आंख दिखलाता है। रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, चादर वो बेचता है जो जाहिल रहता है। रजा का बेटा किताब लिखता है, फतवा लिखता है, मजहब की खिदमत करता है। रजा ने 1000 के करीब किताबें लिखी है। जब तक दुनिया रहेगी और जब तक मदरसा जिंदा रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, बहुत अच्छे, नारे रिसालत। रजा का बेटा फतवा देता है, किताब लिखता है, वो चादर नहीं बेचता। लोगों ने देखा कि जिस आला हजरत ने व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, उस वक्त में यूट्यूब नहीं था, उस वक्त में फेसबुक नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, लेकिन आला हजरत के पास दुनिया के अक्सर हिस्सों से फतवा आते थे और आला हजरत हिंदुस्तान के सौदागरान में बैठकर अमेरिका के लोगों के फतवे का जवाब देते थे। अफ्रीका से फतवा आता था, उनका जवाब देते थे। ये करामत थी कि जो काम यूट्यूब फेसबुक के जमाने में नहीं हो रहा है, वो काम आला हजरत के अहद में हुआ था। वह मरजाए खलाइक थे और आला हजरत जाते जाते फूल बेचने वाले बच्चों को नहीं छोड़ा, वह मुफ्ती आज़म हिंद को छोड़ के चले गए, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को छोड़ के चले गए। वह हुज्जतुल इस्लाम जो बदअकीदों से मुनाजरा करके अहले सुन्नत व जमात का चेहरा चमकाता था, जिनका चेहरा ऐसा चमकीला था कि काफिर देखता तो कलमा पढ़ के मोमिन हो जाता था। रजा का बेटा मुनासिर था, वह मुहद्दिस था, वह फकीह था। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान, बर्रे सगीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इससे बाहर के मुसलमानों की रहनुमाई का हक अदा कर दिया। रजा ने मुफ्ती आजम हिंद को छोड़ा जो 30-30 किलोमीटर दूर पैदल चल के मजहब अहले सुन्नत की खिदमत की है। आर्याई समाज के लोगों से मुनाजरा किया है, जो मुर्तद हो चुके थे मुसलमान, उन लोगों के पास जाके दोबारा उनको कलमा पढ़ा के मोमिन बनाया है। पंडितों से मुनाजरा किया है, कभी साइकिल पे चलकर, कभी बाइक पे चलकर, कभी तांगे पे चलकर, कभी बैलगाड़ी पे चलकर, कभी पैदल चलकर। तो रजा ने फूल बेचने वाला बेटा नहीं छोड़ा, रजा ने मुफ्ती आजम हिंद जैसा आलिम इस्लाम के जबरदस्त मुफ्ती को छोड़ा है। चादर पे चप्पल चोरी कर और चरस पी, भांग पी, ये चरसी रजा के बेटे को आग दिखलाने चला है। नहीं, तेरा नहीं चलेगा, कुछ दिन तक चला ले, इसलिए कि रजा का नाम एक इनकलाबी नाम है। हिंदुस्तान में हर तरफ अखाड़े थे, हिंदुस्तान में हर तरफ केला गाड़ करके लोग फर्जी इमाम बाड़ा बनाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रजा ने जो तहरीक छेड़ दी, सुन्नत की एहया की तब तहरीक, कुरानी तालीमात की तहरीक, तो फिर क्या हुआ? आज उलमाए कराम ने उनके मिशन को लेकर जो हिंदुस्तान में खिदमतें की, आज वह फर्जी इमाम बाड़े का दौर खत्म हो गया। अब हुसैन की शहादत के जिक्र की महफिल मुनक़िद होने लगी। वरना पहले जाहिलों की तरह उन राफिजियों के तौर पर लोग अमल करते थे, मगर फर्जी करबला आज मिट रहा है, फर्जी इमाम बाड़े का दौर खत्म हो गया है। आज सबीलें लगाई जाती है, हुसैन की शहादत का पर खिताब हो रहा है, गली गली महफिलें मुनक़िद हो रही है, अपने उस बहादुर योद्धा को सलामी पेश की जा रही है। उनकी शहादत का मातम नहीं होता है, मातम बुज़दिल करता है, मातम काहिल करता है। हम सुन्नी अपने शहीदों का मातम नहीं करते, हम उनकी बहादुरी का खुतबा पढ़ते हैं, हम उनके सब्र का खुतबा पढ़ते हैं, हम उनके इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ करने को दाद देते हैं कि हुसैन ने अपना घर नहीं बचाया, अपने बेटों को नहीं बचाया, सब कुछ लुटा के इस्लाम बचाया। हमें नाज़ है उनकी शहादत पर, हमें फख्र है उनकी शहादत पर, करोड़ों मिल
के जो काम न करे वह तन्हा हुसैन ने कर दिया है। तो हमें हुसैन की शहादत पे नाज है। काला कपड़ा पहन के हम गम नहीं मनाते हैं, हम सीना नोच करके हम मातम नहीं करते हैं। मातम तो बुज़दिल करता है, हम तो शहीदों की शहादत पे नाज करते हैं। बुज़दिल वो चर्सी करेगा, वो अजमेर का भांग और शराब पीने वाला, वो हुसैन आजम का नाम लेकर दो टुकड़ा खाएगा, वो हुसैन ही नहीं है। वो लोग जो राफिजी हैं वो हुसैन के कातिल हैं, जिन्होंने हुसैन आजम को कत्ल किया और बाद में सर के बाल नोच कर अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए मातम करना शुरू किया। हकीकत में वो मातमी लोग हैं, वो हुसैन आजम के वफादार नहीं, वही हुसैन आजम के कातिल है। ये चला है रजा को आंख दिखलाने। रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद बना, उनका बेटा हुज्जतुल इस्लाम बना, और जब वो दोनों जाने लगे तो मुफस्सिर आज़म हिंद को छोड़ के चले गए। मुफस्सिर आज़म हिंद ने कुरान की तफसीर की, मदरसा मंजर इस्लाम चलाया, हजारों उलमा पैदा किए, आलिमों के टीम पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक के अमेरिका, यूरोप में भेज दिया। हर तरफ मसलक के आला हजरत की धूम मचने लगी। तो मुफस्सिर आज़म हिंद के बाद लोग कहते थे अब क्या होगा बरेली का, अब क्या होगा, अब वहां फूल बेचा जाएगा, चादर बेची जाएगी। नहीं नहीं, गौसे आजम का फैज आला हजरत के खानदान पे ऐसा है, मुमकिन है क़यामत तक गौसे आजम का फैज रहेगा और उस खानका की अजमत का सूरज कभी कहन में नहीं आएगा। मुफस्सिर आज़म हिंद जाते जाते करोड़ों मुरीदों का मुर्शिदे बरहक, उलमा का सरदार अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया को छोड़ के चले गए। वो सरकार ताजुल शरिया जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सुलह कुल्लियत का खात्मा करने के लिए कबीरा उठाया, जिन्होंने मसलक के आला हजरत का चेहरा चमकाया। मैं कहता हूं ए मुजाविर, तू चप्पल चोरी कर रजा के सलाम पे पहरा मत लगा, रजा के मानने वालों को गालियां मत दे, मार मत, इसलिए कि कल जब तेरी रोजी रोटी पर हम आई थी तो तुमने कोर्ट में रजा के फतवा रजिया का सहारा लेकर तुमने अजमेर की आमदनी में अपना हिस्सा पाया था। उस वक्त तुमको देवबंद याद नहीं आया, सहारनपुर याद नहीं आया, उस वक्त तुमको नदवा याद नहीं आया। जब पेट की बारी आई तो रजा का फतवा याद आया और उसी फतवे ने तुझको बचाया है, तेरी रोजी रोटी को बचाया है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, फैजाने सरकारे ताजुल शरिया नहीं रोक पाएगा तुम, नहीं रोक पाओगे तुम रजा के शेरों को। तेरे हाथ में मैनेजमेंट है, तेरे हाथ में पुलिस है, तेरे हाथ में वहां का नज़्म व नस्क है। तो तुमने पुलिस का सहारा लेकर ज़ायरीन पर तुमने हमला करवाया, तुमने उसकी पीठ को तुमने तोड़ दिया, उसके सर को तुमने फाड़ा। वक्ती तौर पर इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल का, तन्हाई में बैठ के सिर्फ सोच ले कि रजा का एहसान क्या है। जिस वक्त आज से 100 साल पहले खतरनाक आंधी वहाबियत की चली थी सऊदी अरबिया से कि गैर मुस्लिम बड़ा खड़ा बुत को पूजता है और ये हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान बड़े हुए बुत को पूजता है, यानी उस आंधी ने हम सभाओं को बुत परस्त कहा था। ये कब्र पुजवा है जो कब्र को पूजता है, ये कब्र पुजवा है जो कब्र का तवाफ करता है। अगरचे आला हजरत ने कब्र के तवाफ करने को हराम लिखा, मगर ये इल्जाम लगाता है कि ये कब्र का पूजने वाला गैर मुस्लिमों की तरह उस कब्र का तवाफ करता है, उस कब्र को सजदे करता है, उससे मुरादें मांगता है। तो इसमें और हिंदू में क्या फर्क है? वो तो खड़ा बुत पूजता है और ये सुन्नी मुसलमान बड़े हुए बुत को पूजता है। ये जबरदस्त शब्दों मत के साथ इन जालिमों ने कहना शुरू किया। ईद मिलादुन नबी के जश्न को इन लोगों ने कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह उन्होंने दिया, खतरनाक जुमले इस्तेमाल किए और नदवा, सहारनपुर और लखनऊ और देवबंद सब मिल करके उस नजदीक तहरीक को परवान चढ़ाया। यहाँ तक के नजदीक तहरीक को उन्होंने गले लगाकर तक़ियतुल ईमान नामी किताब लिखकर हिंदुस्तान में एक हंगामा बर्पा किया। ये बता दे कि अगर ये तहरीक अजमेर शरीफ पहुंच गई होती तो फिर क्या होता? वहां मज़ारात पे हाजिरी हो पाती, वहां चादरें चढ़ पाती, वहां फूल चढ़ पाते? नहीं नहीं, उस आंधी को कोई रोक नहीं सकता था। ये बता दे कि आज तू चादर चढ़वा के उसके बदले में पेट पाल के मकान खरीद कर जो तारी मोच मुंडा के काली टोपी लगा के गरीब नवाज के मजार का हकदार और मेहनत बना बैठा है, ये बता दे कि आज तेरा पेट कैसे भरता? अगर वह वहाबियत की आंधी चल के आती कोई रोक नहीं पाता। उसके पास दौलत
दौलतें थी, उसके पास सरवत थी, उसके पास कलम की तलवार थी, लेकिन किसने उस आंधी की कमर तोड़ दी? किसने उस आंधी को बुनियाद से उखाड़ दिया? किसने उनका मुकाबला तने तनहा किया? वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में हार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। उस आंधी को तोड़ दिया रज़ा ने, उसकी हिम्मत को चकनाचूर किया, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आज अगर महबूब इलाही के आस्ताने की हाजिरी सलामत है, आज अगर इस शहर के मज़ारात की हाजिरी सलामत है, आज मेरे मोहल्ला में करोड़ों आदमी की हाजिरी सलामत है, तो इस सदी में एहसान इमाम अहमद रज़ा का फाज़िल बरेलवी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, एहसाने आला हजरत जिंदाबाद, पैगामे आला हजरत जिंदाबाद। ये छुप छुप के ये लोग थे, अब खुल के सामने आ गए हैं। याद रखिएगा, आने वाले 50 साल के बाद अजमेर मोहल्ला में वही सलाम जोर से पढ़ा जाएगा जो सलाम मदीने में पढ़ा जा रहा है, जो सलाम गौसे आजम के मज़ार पाक के पास पढ़ा जाता है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जो हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में पढ़ा जाता है। उसी अजमेर शरीफ की मस्जिदों में फजर के बाद ये सलाम पढ़ा जाता है। जहां उनका कब्जा हटेगा, गरीब नवाज जिस दिन जलाल में आ जाए, गरीब नवाज अपने चहीते इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के मसलक पर मजबूती से उस खानका में अमल दखल दे दें, फिर ये मुजाहिरों की छुट्टी होगी, फिर वहां आला हजरत का मसलक आ जाएगा। ये डरता है कि रजा आ गए तो मेरा पेट कैसे भरेगा, जो इसलिए बिदअत को फरोग दे रहा है। वो जानता है कि रजा उसका नाम है। जहां आला हजरत आ गए, बिदअतें मिटने लगती है, सुन्नतें जगमगाने लगती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जो भी जाहिल है, जिसके पास इल्म नहीं है, वो यही चाहता है कि आला हजरत यहाँ नहीं आए, आला हजरत की फिक्र यहाँ नहीं आए। फिक्र आ गई तो तवाफ बंद हो जाएगा, आला हजरत की फिक्र आ गई तो कब्र को सजदा बंद हो जाएगा, आला हजरत की फिक्र आ गई तो औरतों की हाजिरी मज़ार पाक पे बंद हो जाएगी। चूंकि औरतों की हाजिरी जब मज़ार पाक पे होती है, जब वो घर से कदम निकाल के मज़ार पे आती हैं, हर कदम पे उस पर लानत बरसती है। वहां क्या दुआ कबूल होगी? लानतों का अंबार लेके वो घर जाती है। इसलिए आप सबों से मैं कहता हूं, या तो आपकी बेटी औरत होती है, या आपकी बीवी औरत होती है, या आपकी माँ है वो भी औरत है, तो बीवी आती है या माँ आती है या बेटी आती है, या दूसरों के यहाँ जो कुछ होता है उस तमाशा को बंद कीजिए। नहीं देखा 70 साल का आशाराम आज जेल में सड़ रहा है, चूंकि वहां औरतों और मर्दों का इख्तिलात था और वहां मंदिरों में बैठकर बलात्कार का खेल होता है। नहीं देखा जिलेबी बाबा को, जिन्होंने आज रेप के केस में वो जेल में बंद है। नहीं देखा आपने वो गुरमीत सिंह जो राम कहलाता है पंजाब का, 250 एकड़ जमीन पे आश्रम बनाया था, जहां मस्तियां होती हैं, जहां अल्लाह का डर नहीं होता है, वहां धर्म के नाम पे बलात्कार होता है। वो बलात्कारी भी जेल में है, और ये 70 साल का बूढ़ा वो भी जेल में है, जिलेबी बाबा भी जेल में है। आए दिन लगातार 4-5 साल से सुन रहे कि फला बलात्कारी, आने वाली जो उनका पांव चूम रही थी उस बलात्कारी को, उसके साथ उन्होंने बलात्कार कर लिया, यानी शिष्या के साथ जो उसके पास शिक्षा लेने आई थी उसके साथ बलात्कार किया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं सुना होगा कि मस्जिदों में ऐसा तमाशा होता है, कभी नहीं सुना होगा खानकाहों में ऐसा तमाशा होता है। अगर कैसा कभी कभार हो जाए करोड़ों में कोई एक केस, ये मीडिया वाला सर पे आसमान उठा लेता है। क्या इस्लाम यही सिखाता है क्या? क्या इस्लाम यही कहता है क्या? क्या इस्लाम ऐसा करने को बोलता है क्या? वहां नहीं पूछता है क्या हिंदुइज्म ऐसा कहता है क्या? क्या हिंदुत्व ये सिखाता है क्या? क्या रामायण महाभारत ये बोलता है क्या? वहां कोई सवाल नहीं करता, यहाँ सवाल करने लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ औरतों की भीड़ भाड़ है, जहाँ पे मर्द नहीं जाते औरतें जाती है, जिस तरह मंदिरों में आज मर्द कम जाते हैं औरतें ज्यादा जाती है, इसलिए वहां क्या होता है ये सबों को मालूम है। मेला ठेला में औरतें ज्यादा जाती हैं, मर्द कम जाते हैं, वहां क्या क्या केसेस होते हैं सबको मालूम है। इस्लाम का इस दौर इसमें एक
दुर्रे इम्तियाज इस्लाम का है कि औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की मस्जिद में नहीं जाएंगी। जो नमाज हर मर्द औरत पर फर्ज आजम है, जिसका छोड़ना गुनाह आजम है। जुमा की नमाज पढ़ना ये कितना बड़ा कार सवाब है। ईदैन की नमाज किस कदर अहमियत की हामिल नमाज है, मगर जिस नमाज में जमात हो, बड़ी जमात हो, औरतों पे वो नमाज जरूरी नहीं है। ईदैन की नमाज औरतें नहीं पढ़ेंगी, इसलिए कि ईदैन की नमाज घर से बाहर होती है और जहां मर्द आए वहां मर्दों का हुजूम हुआ, औरतें नहीं जाए। चूंकि औरतों का अपनी इज्जत बचाना ईद की नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। जमात में शरीक होने से ज्यादा जरूरी है अपने जिस्म की हिफाजत करना। इसीलिए औरतों पे ईद की नमाज वाजिब नहीं है। वो नहीं पढ़े उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मर्द जो बाहर जाके पढ़ेंगे वो घर में रहकर शौहर की खिदमत करें, वही सवाब उनको घर में रहने के बाद मिल जाएगा। जुमा की नमाज औरतें नहीं पढ़े मस्जिद में, वो अपने घर में रहें, जोहर की नमाज पढ़ ले। जुमा का सवाब जो मर्दों को मिलेगा वही सवाब जोहर की नमाज पढ़ने के बाद औरतों को मिलेगा। चूंकि औरतों को तन्हाई में रहना ज्यादा जरूरी है, उसकी इज्जत की हिफाजत जरूरी है, उसके चेहरे की हिफाजत जरूरी है, उसे मस्जिदों के माहौल को पामाल करने से बचाना जरूरी है। वरना जो कुछ मेला में हो रहा है, जो कुछ मंदिरों में हो रहा है, जो कुछ उनके आश्रम में हो रहा है, वह सारा तमाशा मस्जिदों में होता। वहां नमाज कम होती, ये लुच्चे लफंगे गुटखाखोर जो गली में घूमकर दूसरी औरतों के पर निगाहें बुरी डालते हैं। अभी उर्स के नाम पे हमने थोड़ी सी आजादी दी, यानी हमने आलिमों की बात को ठुकरा दिया, अपने पीरों की बात को ठुकरा दिया, हमने मौलाना की बात को ताक पे रख दिया, हमने अब मसलक आला हजरत के जो शिक जो दफात हैं औरतों की हाजिरी न हो, हमने उस दफात को ताक पे रख दिया। तो तमाशा क्या हुआ? तमाशा वही हुआ, तकरीर मेरी लोग कम सुन रहे हैं और लोग चौराहे पे बैठकर दूसरों की बेटी को गौर से देख रहे हैं, आने वाली औरतों को छेड़ रहे हैं। मज़ारात पे वही सब काम हो रहा है जो काम दूसरे लोग अपने आश्रम और अपने मेला ठेला में करते हैं। इधर कव्वाली हो रही है, उधर दर्जनों लड़कियों को लोग भगा के ले जा रहा है और फिर हम मज़ार बुजुर्गों के मज़ार के नाम पे रेप हो रहा है। हम मसले के आला हजरत को तुमने कमजोर किया, वो सारा तमाशा होने लगा। इसलिए इस्लाम ने जुमा की नमाज औरतों पे फर्ज नहीं किया, वरना जो काम आज यहाँ हो रहा है वही काम मस्जिदों में जुमा के दिन होता, वही काम ईदगाह पे होता, वही रोजाना 5 टाइम मस्जिदों में होता। इस्लाम प्योरिटी का मजहब है, इस्लाम पाकीज़गी का मजहब है, इस्लाम तकद्दुस का मजहब है। अगर औरतें बिगड़ गई तो मुआशरा बिगड़ जाएगा। अगर औरत का चेहरा खराब हुआ तो आने वाली नस्लें दलाल हो जाएंगी, आने वाले बच्चे चोर हो जाएंगे, आने वाले बच्चे गलीज हो जाएंगे, आने वाली नस्लें डकैत हो जाएंगी। इसलिए मर्दों से ज्यादा औरतों का नेक रहना जरूरी है, पाकीज़ा होना जरूरी है। चूंकि कानून है जब माँ बहक गई तो बच्चे का बहकना तय है। और जब माँ सैयदा ज़ुलेखा हो 80 साल की उम्र में भी चेहरा गैर मर्द ने नहीं देखा, सर से दुपट्टा नहीं हटा, जब माँ ऐसी हो तो उसका बेटा महबूबे इलाही पैदा होता है। और जब माँ ऐसी हो जो माँ अपने ज़ेवरात को गिरवी रखकर मंज़िल इस्लाम की मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाए, रात में तहज्जुद पढ़े और अपना चेहरा गैर मर्दों से बचाए, अगर माँ ऐसी हो और बाप मुफस्सिर आज़म हिंद जैसा हो, उसी का बेटा करोड़ों मुरीद का मुर्शिदे बरहक अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुश शरिया पैदा होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, खलीफे ताजुश शरिया। इसलिए इस्लाम ने औरतों के पर्दे का खुसूसी एहतमाम किया है। औरतें मस्जिद में नहीं जाएंगी, औरतें जमात से नमाज नहीं पढ़ेंगी, औरतें ईदैन की नमाज नहीं पढ़ेंगी, औरतें जुमा की नमाज नहीं पढ़ेंगी, वह जोहर की नमाज घर में पढ़ेंगी। चूंकि उनका पाकीज़ा रहना जरूरी है, उनका सेफ रहना जरूरी है। चूंकि मर्द के पेट में बच्चा नहीं रहता है, बच्चा 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है। मर्द अपना दूध नहीं पिलाता है, बल्कि 2 साल तक माँ अपनी छाती का दूध अपने बच्चों को पिलाती है। तो बच्चा ज्यादा अटैच माँ से रहता है, 9 महीने माँ के फिकम में रहता है और 2 साल तक माँ के सीने का दूध पीता है और 10 साल तक माँ की गोद में रहकर माँ का कैरेक्टर बच्चा अपने अंदर में अब्सॉर्ब करता है। इसलिए अगर माँ बहकी रही, बच्चों की जबान बहक जाएगी, बच्चों की सोच बहक जाएगी, बच्चों की फिक्र बहक जाएगी। अगर यह दूध का कतरा खराब रहा तो आने वाला बच्चा हरामखोर पैदा होगा, बच्चा शरीर पैदा होगा, बच्चा दलाल पैदा होगा। अगर माँ सेफ रही तो फिर क्या होगा? 9 महीने जिस
पाकीज़ा शिकम में बच्चा रहे, उसका बच्चा कुतुब पैदा होगा, अब्ताल पैदा होगा, नमाजी पैदा होगा। नहीं हो गौसे आजम तो गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम रज़ा पैदा होगा। समाज से जुल्म घटेगा और समाज शरीफों से बढ़ता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने जो खैरों को देख देख कर अपने मज़ारात, अपने आपको मैंने मेला बना दिया। हमने अब उर्स की तकरीब को हमने औरतों की तकरीब हमने बना दिया। कभी आपने गौर से देखा कि किधर हम जा रहे हैं, किधर हम पहल कर रहे हैं, किस सांचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, किस तरह अपने समाज को हम ले जा रहे हैं। ये उलमाए कराम को पहलू देना होगा, इनकी बात माननी होगी, वरना दूसरों का जो तमाशा होता है उससे बुरा तमाशा अपने यहाँ होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हजार खराबियों के बावजूद अगर हमारे यहाँ कोई ओपन ज़िनाकार दुकान खोल के हमारे मोहल्ले में नहीं बैठता है, हमारे ओपन सूदखोर हमारे यहाँ सूद का दरबार लगा के नहीं बैठता है, ओपन शराबी हमारे यहाँ कोई नहीं मिलता है। आप सिखों के घर में चले जाएं, सामने जो सोफा के आगे टेबल होता है उस टेबल पे शराब की बोतलें सजी हुई रहती है ताकि आने वाले लोग आए और शराब पिए। आज तक आप तजर्बा बताएं किसी मुसलमान के घर में आप दाखिल हुए हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके 10 कमरे में LED टीवी है, वहां 10-10 घंटे तक टीवियां चलती है। ये सब कुछ है, ये जुर्म है। हर घर में जब टीवी चलेगी तो बच्चों की सोच समझ नाचने वाली हो जाएगी। चूंकि टीवी पे नाचा जाता है, फिल्में दिखाई जाती है, वहां कॉमेडी होती है, इसलिए बच्चे आजकल ज्यादा फिल्म से करीब हैं तो बच्चे नाचने से ज्यादा करीब हैं। बच्चे साहब जोकर बनते चले जा रहे हैं, उनकी जबान पे गाने हैं। चूंकि तकरीर तो साल में एक बार होती है, तकरीर तो जुमा के दिन 10 मिनट इमाम साहब करते हैं और वो तकरीर भी उस वक्त होती है जब तकरीर उर्दू की खत्म हो जाती है, जब अजान सानी होकर खुतबे जुमा पढ़ा जाता है, उस वक्त लोग आते हैं मस्जिद में। तो इस्लाम कैसे सीखेंगे? हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है? हमारे बच्चे अटैच फिल्मों से रहते हैं, इसीलिए वो 24 घंटे फिल्म देखकर उनके दिमाग में नाचना, उनके दिमाग में गाना गाना, उनके दिमाग में खेल तमाशा, यही सब हो रहा। हमारे यहाँ डांस के क्लासेस अब लग रहे हैं, हमारी बेटियां अपने बाप के साथ उस डांस के क्लास में जा रही है और डांस सीखने के बाद फिर उसका मुकाबला होता है, उस मुकाबले में जीतने के बाद इनाम मिलता है। और जो नाचने की प्रैक्टिस कर रही हो तो शादी के बाद वो अपने सारे ससुराल वालों को नचाती रहती है और फिर वहां नाच का तमाशा होता है, यानी शौहर के साथ नाच, शौहर की बीवी के, शौहर की मां के साथ नाच, पूरे घर के लोगों को नचा के रख देती है। अंजाम तलाक पर, अंजाम तकरार पर, अंजाम गाली गलौज पर, अंजाम बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तन्हाई में अपना घर बसाने पर, यही अंजाम हो रहा। चूंकि बच्चा फिल्म से ज्यादा करीब रहता है, बच्चा न आलिमों को देखा, न खुतबात को देखा, न दीनी गुफ्तगू को सुनता है, उसके दिमाग पे असर कैसे पड़ेगा? इसलिए आज जरूरत है कि अपने बच्चों के सामने रोजाना 10 मिनट अपने घर में दीन सिखाया जाए। हमारे बच्चे हाथ में धागा बांधते हैं, क्या किसी मौलवी ने धागा बांधा? क्या किसी आलिम ने धागा बांधा? क्या किसी बुजुर्गों के बारे में हमने सुना उन्होंने धागा बांधा? ये अजमेर का मुजाविर चंद सिक्का हासिल करने के लिए वो दूसरों के हाथ में धागा बांध देता है और उससे कहता है पैसा लाओ। सारा हिंदुस्तान अजमेर जाता है गरीब नवाज से मांगने के लिए, उनके वसीले से अल्लाह से मांगने के लिए, और वहां के मुजाविर गरीब नवाज से नहीं, वो आने वाले जाहिर से उसको धागा बांध के उससे 10 रुपए मांगता है। यह जाहिरी से 10 रुपए मांग के पेट भरने वाला, उसकी सोच कितनी खतरनाक होगी, उसका दिल कितना काला होगा, वो क्या जाने गरीब नवाज कौन है। हम सारा हिंदुस्तान गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह से मांगने जाते हैं। गरीब नवाज ने कभी धागा बांधा, न उन्हें पांव में कभी कड़ा पहना, न गरीब नवाज ने कभी गले में सिकरी और गले में हार पहना। ये हमारे बच्चे जो आज पहन रहे हैं गले में चैन, हमारे बच्चे पहन रहे हैं सोने की अंगूठी, हमारे बच्चे फटा हुआ पैंट पहन रहे हैं, गले में चैन पहन रहे हैं, हाथ में धागा बांध। उससे पूछा जा किसी मौलाना को देखा, किसी मौलवी ने खिताब में कहा, किसी पीर साहब ने कहा, किसी किताब में ऐसा है, हदीस कुरान में ऐसा है? नहीं है। तो किसको तुमने देखा? वो बोलेंगे हमने धोनी को देखा, हमने सलमान को देखा, हमने पठान शाहरुख खान को देखा, हमने साहब सलमान खान को देखा। तो हमारे बच्चे जिनको देखते हैं उसी की नकल कर रहे हैं, उनको उनकी नकल कर रहे हैं। तो जिसकी नकल करके तुम इंजॉय करना चाहता है, जिसकी तरह धागा बांध कर तुम जिंदगी में ऐश चाहता है, अपने बच्चों को आप बता दें कि जिसकी नकल करके तुम इंजॉय करना चाहता है, जिंदगी में मस्तियां हासिल करना चाहता है, उनका अंजाम तुमने देखा। सुशांत सिंह
राजपूत करोड़ों रुपए लेकर फिल्म में साइन करने वाला, बंबई के पौष इलाके में घर में रहने वाला, करोड़ों की कार पे चलने वाला, जिनके फॉलोवर हिंदुस्तान में है, जिनको देख के लोग धागा बांधते हैं, जिनको देखकर लोग गले में चैन पहनते हैं। हम चिल्लाते हैं कि धागा मत बांध, काफिरों से मत मुशाबहत कर। हम चिल्लाते हैं कि सोने की अंगूठी पहना मर्द के लिए हराम है, मगर मेरे बच्चे नहीं मानते। मैं कहता हूं कि गले में सिकरी मत पहन, ये हराम है, मगर मेरे बच्चे नहीं मानते। मैं कहता हूं कि पांव में लोहे का कड़ा मत पहन, ये हराम है, मगर मेरे बच्चे नहीं मानते। क्यों? उनको जिंदगी में एंजॉय करने के लिए फिल्म के एक्टर की पैरवी करनी है, क्योंकि 24 घंटे घर में टेलीविजन चलते हैं, इसलिए उस टेलीविजन में उन फिल्मों उन एक्टर को दिखलाया जाता है, जिसको देखने के बाद बच्चों को लगता है मैं ऐसा ही पैंट पहनो, मैं ऐसा ही धागा बांधो, मैं ऐसा ही चैन पहनो। तो जब आप अपने घरों में फिल्म एक्टर का कल्चर रखेंगे तो बच्चों की सोच तो वैसी हो ही जाएगी। आपने अपने घर में बोला मौलाना के चक्कर में मत पढ़ना, मौलाना के चक्कर में पढ़ेगा तो चेहरे पे जंगल रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में पढ़ेगा तो सर पे टोपी पहनवा देगा, मौलाना के चक्कर में रहा तो 5 टाइम दौड़ दौड़ के मस्जिद जाना पड़ेगा, फिर तुझको कोई बेटी नहीं देगा, चेहरे पे जंगल आया कोई बेटी नहीं देगा। यहाँ तक कभी एक हफ्ता पहले एक हाफिजी जो दिल्ली के एक जबरदस्त मदरसे में एक जबरदस्त मुदर्रिस हैं शोबे हिफ्ज के, वो बोलने लगे हजरत मेरी उम्र 27 साल है, कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। मैंने अपने से गिरे हुए खानदान में रिश्ता भेजा ताकि उसकी वो बेटी मुझको दे दे, जो हमारे सामने कुछ नहीं हैसियत रखता, मगर उन्होंने मुझको रिश्ता नहीं दिया कि मौलवी की कमाई कम है और फिर यह मौलवी के चेहरे पे दाढ़ी है। इस तरह की सोच लगातार हिंदुस्तान में बढ़ती चली जा रही है। तो अगर कल बच्चा आपके सीने पर बैठ कर आपको मारने लगे, वो अपनी सास का गुलाम हो जाए, वो अपनी साली के पीछे भाग जाए, वो अपनी बीवी को लेकर बंबई में दुनिया बसा के आपने जमीन बेचकर इंजीनियर बनाया और वो आपसे मिलने के लिए नहीं आए, इसके जिम्मेदार आप होंगे कि आपने आलिमों के बच्चों के दिल में नफरत पैदा किया है, आपने फिल्म के एक्टर की मोहब्बत पैदा की है, आपने फिल्म का चर्चा किया है, क्रिकेट का चर्चा किया है, आलिमों को गाली दी है आपने। ये मस्जिद का मौलवी हमारे टिफिन पे जिंदा रहता है, ये मदरसे का मौलवी ज़कात व खैरात पे जिंदा रहता है, तो बच्चों के दिमाग में आलिमों की नफरत तो आ ही जाएगी। वो तो आलिम का चेहरा देख के चिढ़ेगा, वो तो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने को साहब इज्जत के लुट जाने का जरिया वो समझेगा। अगर आज जो कुछ सुलूक हो रहा है इसमें हमारा 100% हिस्सा है कि मैंने बच्चों को आलिम से करीब नहीं किया, इल्म से करीब नहीं किया, और जिन लोगों ने आलिमों से करीब किया उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया, किराए के मकान में छोड़ के बाप मर गया, उसका बेटा बाप की कब्र पे जाके कहता है माबूद मेरे इस बाप को तू बख्श दे। रात में रो रो के आंसू बहा के दुआ करता है जिसने जमीन और मकान तो नहीं दिया है, अलबत्ता हमें ईमान की दौलत देके गया है, अखलाक की दौलत देके गया है। वो बाप का पांव चूमता है, उसकी पेशानी बोसा देता है। जहां आलिमों के तई नफरत है वहां बच्चों में आवाज़ी है, और जहां आलिमों को सम्मान दिया जाता है वो बच्चा इंजीनियर बनने के बाद भी मजहब से करीब रहता है, क्योंकि आलिमों का चर्चा उसकी सोच को बदल देता है, आलिमों की सोहबत उसको पॉजिटिव सोच अता कर देती है। तो आलिम नफरत की चीज नहीं है, आलिम मोहब्बत करने की चीज है। आलिमों का चर्चा रोजाना घर में होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ काफिरों के यहाँ शराब की बोतलें सजाई रहती है, पर हमारे यहाँ नहीं है। क्यों? इसलिए कि हर जुमा के दिन हमको शराब की मजम्मत करने वाला आलिम मौजूद है जो हमें बताता है कि शराब की एक बूंद हराम है, अगर बदन के अंदर डाल लिया तो 40 दिन तक कोई सजदा कबूल नहीं होगा, कोई दुआ कबूल नहीं होगी। उसी हालत में अगर मर गया तो सीधे जहन्नम जाएगा, जन्नत की खुशबू तुझ पर हराम हो जाएगी। आज दूसरी कौमों के मुकाबले में शराब मेरे यहाँ कम है, क्योंकि हमारा टोकने वाला आलिम मौजूद है, हमें शराब की मजम्मत करने वाला आलिम हमारे सामने मौजूद है, शराब के नुकसानात बताने वाला आलिम हमारे सामने मौजूद है। और इसका एतराफ सारी दुनिया को है कि टोकने से, नसीहत करने से, वाज करने से, समझाने से ही आदमी की टेंडेंसी बदलती है, आदमी का रुझान बदलता है। नहीं देखा आपने बिहार में शराब पर संपूर्ण पाबंदी है, उसके बावजूद जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोग मर गए। अब साफ पर ऐसा बनाया जा रहा है कि शराब की पाबंदी हटा दी जाए, क्योंकि पाबंदी होने की वजह से शराब की कालाबाजारी बढ़ गई, चोर दरवाजे शराब को महंगी बना के लोग बेच रहे हैं। अब नीतीश जी कहते हैं मैं पब्लिक के बीच जाऊंगा, पब्लिक के बीच जाके उनकी मानसिकता बदलूंगा, उनसे कहूंगा कि शराब पर पाबंदी बरकरार रखी जाए या पाबंदी को हटा दिया जाए। मैं नुकसानात बताऊंगा, यानी सोच बदलूंगा, लोगों की मानसिकता बदलूंगा। तो जो सोच बदलने का काम नीतीश कुमार तबाही का तमाशा देखने के बाद कर रहे हैं। जहरीली शराब से हजारों लोग मर गए,
गए। अब वो कहते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में शराब की कालाबाजारी हो रही है, कचहरी की मौजूदगी में लोग शराब पी रहे हैं, चारों तरफ स्टेट में नाकाबंदी है, फिर भी शराब आ रही है, लोग पी रहे हैं, ऑफिसर पी रहे हैं, मंत्री पी रहे हैं, पुलिस वाले पी रहे हैं। हम अपने हाथ में ताकत रखने के बावजूद रोक नहीं पाए, तो अब जब डंडे से नहीं रोक पाए, अब हम लोगों के सामने वाज करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों की मानसिकता बदलेंगे। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी उस वक्त मुकम्मल तौर पर शराब पर बैन नहीं लग पाएगा। तो जो मानसिकता बदलने की बात आज वो कर रहा है, यही मानसिकता बदलने के लिए जुमा का खिताब हो रहा है, ईद की तकरीरें हो रही है, यही सोच बदलने के लिए जलसा हो रहा है। अब अगर मेरा कोई भाई बोलता जलसा कराने से क्या फायदा हुआ, वो नीतीश कुमार से भी घटिया सोच का आदमी वो है, मुस्लिम समाज का काफिराना सोच वो रखता है। इसलिए कि आज काफिर जो ताकत के बल पे जो चीज बदल ना सके, वह मानसिकता बदलने के लिए वाज का सहारा ले रहे हैं, वह बदलने के लिए साहब वो गुफ्तगू का सहारा ले रहे हैं, उसको बदलने के लिए लोगों के पास डायलॉग का सहारा ले रहे हैं। यही काम 1400 साल से इस्लाम कर रहा है। जुमा का खिताब मानसिकता बदले, ईदैन का खिताब मानसिकता बदले, सीरत के जलसों का खिताब मानसिकता बदले, ताकि एक नामी मोहम्मद है जिससे दुनिया करीब हो गई तो तमाम जराइम का खात्मा हो जाएगा, दुनिया नेकियों से भर जाएगी। उससे हटकर न्यूटन को मान के दुनिया ने देख लिया, आइंस्टाइन को मान के देख लिया, अल्फ्रेड नोबेल को मान के देख लिया, गांधी नेहरू को मान के देख लिया। क्राइम का गिराफ ऊंचा होता रहा। अगर मुस्तफा के करीब लोग आ जाए, सारी समस्याओं का समाधान निकलता चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या खिताब फरमा रहे हैं हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तो बहुत पुरजोर तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए। नारे रिसालत, उर्स मुक़द्दस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, जितना ज्यादा आप मुताला करते जाएंगे आप दुनिया के मुफक्किरीन का, तो आपको पता चलेगा किस कदर उन्होंने इस्लाम को महत्व दिया है। जो बात मैंने आपसे कही है कि हुजूर से जब तक दूरियां बढ़ती रहेंगी, समाज में कत्ल होगा, समाज में सिनाकारी फैलेगी, समाज में शराबनोशी फैलेगी। इसी के ताल्लुक से यूरोप का एक दानिश्वर है डॉक्टर बर्नार्ड शाह, जो एक करोड़ों पढ़ों लिखों पे भारी है। हिंदुस्तान के लुच्चे लफंगे जो लड़ाने की बात करते हैं, जो नफरतों की बात करते हैं, जो मोहब्बत नाम की कोई चीज जिसके पास नहीं है, वह इस्लाम के पैगंबर को गाली देकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं। वो क्या जाने कि इस धरती का सबसे नफीस तरीन इंसान मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है, जिनका नाम लो तो जबान से शहद की तरह रस घोलने लगता है, जिनके नाम में मोहब्बतों और प्रेम का सागर छुपा हुआ है, और ये नफरतों की बोली बोल के उनको गाली देता है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो कुत्ते की तरह वह भौंके और दो टुकड़ा उसको मिल जाए। यह कुत्ता सिर्फ भौंकना चाहता है ताकि अपनी पार्टी में उसका कद ऊंचा हो जाए, उसको टिकट मिल जाए, वह प्रधान बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। इसीलिए उसको सिर्फ दो टुकड़ा के लिए नबी को गाली देता है, नबी मोहतरम की शादी को टारगेट बनाता है। वरना वो क्या 1400 साल के अंदर में किसी ने भी हुजूर की शादी को लेकर उसको ऐब नहीं समझा। न मक्का के दुश्मनों ने, न मदीना के दुश्मनों ने, न अरब के लोगों ने कभी उसको ऐब समझा, चूंकि अरब का माहौल ऐसा था, वहाँ एक से ज्यादा शादियां होती थी और 7, 8, 9 साल के बच्चों से भी शादियां होती थी। चूंकि अरब का कल्चर आज भी अलग है और हिंदुस्तान का कल्चर आज भी अलग है। हिंदुस्तान में एक से ज्यादा कोई शादी करे तो लोग उसको ऐब समझते हैं, और यहाँ अदल भी नहीं हो पाता है, इंसाफ नहीं हो पाता, एक तरफा झुकाव बढ़ जाता है। लेकिन आज भी अरब में एक शादी वाले को मिस्कीन और फकीर कहा जाता है, और जिनके पास 4 बीवियां हो उसे इज्जत की निगाह से आज भी अरब समाज में देखा जाता है। चूंकि वहां का कल्चर गर्म है, वहां की सोच सीधी है, समाज में इस तरह की रस्में चली आ रही है, इसलिए आज वहां भी 7-8 साल की उम्र में लड़कियां जवान हो रही हैं, और वहां जो चौर मर गया, औरतें बेवा हो गई, उसकी शादी का आम माहौल है, तलाकशुदा की शादी का आम माहौल है। ये हिंदुस्तान में हिंदू तहजीब से करीब होने की वजह से हम बेवाओं से शादी नहीं करते, तलाकशुदा औरतों को हम उसको अपमानजनक निगाह से देखते हैं, क्योंकि हम हिंदुआना तहजीब से करीब हैं। अरब में बेवा औरतों से शादी करना फख्र
फख्र की बात है। तलाकशुदा औरतों से शादी करना एक आम बात है, एक मर्द की 4 शादी करना आम बात है। तो अरब में मुस्तफा पैदा हुए थे। हुजूर अरबी है, हुजूर मक्की है, हुजूर मदनी है। ये तालीम बता दे कि जिस समाज के लोगों ने हुजूर को मजनू कहा था, इस्लाम की दुश्मनी की, उसने इस शादी के मामलात को लेकर कभी टारगेट नहीं बनाया कि इन्होंने ऐसा काम कर लिया। चूंकि वो ऐन समाज की तहजीब के मुताबिक वो काम था, इसलिए कभी उसको ऐब नहीं समझा। मगर 1400 साल के बाद हिंदुस्तान के लोगों के चंद लुच्चे लफंगे उसको ऐब समझने लगे। हिंदुस्तान के चंद लुच्चे लफंगे उसको ऐब समझने लगे। मतलब सिर्फ यही है ताकि हम झूठ बोले और हमारा कद ऊंचा हो, तब टिकट मिल जाए। मगर अल्लाह है, सब कुछ देख रहा है। वह वसीम नामी मुर्तद काफिर, वो कुरान के खिलाफ बोला था कि भाजपा में उसका कद ऊंचा हो जाए। उन्होंने नरसिंहानस के पास जाकर के उनका मजहब कबूल किया था ताकि सारे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू उसे अपने सर पे बिठा ले। मगर अल्लाह ने वो जलील और रुस्वा किया कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा, न घाट का रहा, न उसने गले लगाया। बीवी छूटी, बच्चा छूटा, सारा समाज छूटा। अब वो जहर खाने के करीब पहुंच गया है, जेल में कहता है सारा संसार छूट गया, अब मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा। ये दुनिया की जिल्लत और रुसवाई है। जो नबी के खिलाफ बोले, जो कुरान के खिलाफ बोले, वो जलील और रुस्वा हो जाता है। वो खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। और जो नबी की शान बयान करता है, नबी की अजमत का खुतबा पढ़ता है, जो नबी का नाम लेता है, जो इस्लाम का प्रचार करता है, वो अख्तर रजा हो तो सारी दुनिया में ताजुश शरिया पल के छा जाता है। उनका आखिरी जुलूस करोड़ों पर मुश्तमिल होता है ताकि दुनिया जान ले कि नवाबों, जागीरदारों, हाकिमों को वो सम्मान नहीं मिलता जो मुस्तफा की गुलामी में अल्लाह इज्जत को सम्मान से मालामाल करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। मुसलमान भी इसको गौर से सुन ले। जो मुस्तफा से हट के अपने घर को फिल्मी स्टाइल का अड्डा बनाता है, आलिमों से चिढ़े, दाढ़ी से चिढ़े, नमाज से चिढ़े, दीनी मजलिसों से चिढ़े, मदरसों से चिढ़े, और फिर पीरो मुर्शिद से चिढ़े, नेक बातों से चिढ़े, वो तबाह बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। उसकी बीवी तबाह होगी, उसके बच्चे तबाह होंगे, उनका घर तबाह होगा, उनकी सेहत तबाह होगी, उनकी आखिरत तबाह होगी, उनकी दुनिया तबाह होगी। इसलिए कि अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रखा है। उससे हट के जो जिए, गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, नबी से हट के जो जिएगा यहाँ चेहरा काला होगा और मरने के बाद जहन्नम की आग उसकी तकदीर बन जाएगी। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ी कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहद रसी। डकैतों का अंजाम क्या हुआ? तुमने देखा तूने सिवान के एक डकैत का अंजाम क्या हुआ? तुमने देखा हमारे पूर्णिया जिला के डकैत का अंजाम क्या हुआ? जिनके नाम से लोग थर्राते थे, जिनके आगे पीछे 50 गाड़ियां चलती थी, मगर लोगों ने लाठी घुसेड़ कर उसे कीचड़ में उसे डाल दिया, पूरी मौत मरा। एक मुसलमान नाम का एक होंडा था हमारे पूर्णिया में, जिसको देखकर सारा समाज थर्राता था। उसको दीन इस्लाम से क्या मतलब, बस मुसलमान का नाम है, उसी में चंद जाहिल मुसलमान खुश हो जाता था। चलो कम से कम हमारा एक वीर तो है। क्या वीर है तुम्हारा? शराबी वीर किस कौन सा काम आएगा? बेबे नमाजी वीर तेरा कौन सा काम आएगा? आज तक 1400 साल के अंदर हमारी सारी जंगें बता रही हैं कि जहां भी मैंने जंग को जीता है वहां खोंडा गिरदी करके नहीं, कुरान हदीस को हाथ में लेके मैंने जंग जीती है। चाहे मैदान बद्र हो, चाहे ओहद हो, चाहे जरमूक हो, चाहे ग़ज़वा तबूक हो, चाहे कोई भी जंग हो, उन तमाम जंगों में दीन ने साथ दिया है, अल्लाह की मदद ने साथ दिया है, मुस्तफा की मौजूदगी ने साथ दिया है। और आज भी जहां मुसलमान संकट में फंसते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को जमीन पे उतार के सादे लिबास में वो फरिश्ते काफिरों को नजर आते हैं, और जो काफिर हमको देख हम निगलने वाला था वह फरिश्तों की हैबत के देख के भाग खड़े होते हैं, उसका दिल थर्राता है। आज भी जाकर गाहे बगाहे जहां दंगा फसाद होता है, मेरी मदद के लिए फरिश्ता नाजिल होता है, मेरी मदद के लिए अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। तो तुमने डकैतों को क्यों पाला? तुमने चोरों को क्यों पाला? तुमने बेहुदा लोगों को आगे क्यों बढ़ाया? ये डकैत मुझको बचाएगा, ये डकैत मुझको संकट में बचाएगा, ये गुंडा मुझको बचाएगा? नहीं बचाएगा। वह गुंडा को मौका मिलेगा, तेरी बीवी की आबरू लूट लेता है, वह तेरे घर में चोरी करके तेरा पैसा ले लेता है, तुझको डरा धमका के तेरा माल ले लेता है, वो क्या बचाएगा? आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, एक हमज़दा,
मुसीबत ज़दा, मुसीबत के हाल के आलम में दूसरा क्या तेरा साथ देगा? साथ देने वाले मुस्तफा है, हम ज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अपने नबी से रिश्ता कमजोर मत करना, जुल्म का अंजाम गलत होता है। इसलिए मुसलमान हो, कभी डकैत औलाद मत पैदा करना, कभी चोर बच्चा मत पैदा करना, कभी काफिरों को देखकर वैसी शान वाली जिंदगी मत गुजारना। नमाज से हटकर जो जिंदा रहेगा वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। हदीस पाक का मफहूम है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसका चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। आज चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, आज चेहरा काला हो रहा है, आज आदमी का चेहरा हमेशा सूखा रहता है। गरीब आदमी जो किराए के घर में रहता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, उनका चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। जो 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, जिसके घर में 4 मर्द 4 औरतें, कोई नमाज ना पढ़े, उस घर में हमेशा मातम ज़दा माहौल रहता है, उस घर में चेहरे सिया रहते हैं सबके। हदीस का मफहूम है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। जो जोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकतें खत्म हो जाएंगी। खरबों कमा रहे हैं, 1000 कुंटल मकई उपजा रहे हैं, 2000 कुंटल बासमती चावल उपजा रहे हैं, इधर से लाए उधर फेंक दिया, पता ही न चला कितनी फसल पैदा हुई और इसकी आमदनी कहां गई। सर ढको तो पांव खुलता है, पांव ढको तो सर खुलता है। ये हमारी टेंडेंसी बन गई है कि मौलाना तो जो कहता है उस पर अमल करेगा तो दुनिया में इज्जत से नहीं रह पाएगा। इसका मतलब है कि जितने मौलाना हैं सब भीख मांग रहे हैं, जितने मौलाना हैं वो सब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। और यकीन जान ले, आज से 100 साल पहले भी लोगों ने ऐसा कहा था, और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि ग्रेजुएट ऑटो तो चलाता है, वह भीख तो मांगता है, मगर जो भी मदरसे में 10 साल रह के हदीस कुरान का इल्म सीख लिया, अल्लाह ताला उसे इज्जत की रोजी अता फरमा रहा है, उसे सम्मान और इज्जतों से नवाज रहा है। ये 100 साल पहले की बात है, और 100 साल के बाद आज भी मैं देख रहा हूं, जो दीन से करीब है, जो आलिमों से करीब है, जो नमाज रोजे से करीब है, जो तकवा परहेजगारी से करीब है, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है। नहीं देखा कभी आपने इन नाइबीन मुस्तफा को? इनके बदन में ऊद है, इनके बदन में कस्तूरी है, इनके सर पे 700 की बरकाती टोपी है, इनके बदन पे 5000 का जुब्बा है, इनके कमरे में अंबर और कस्तूरी की बहार है, आगे पीछे किताबों की कतारें हैं, इनकी जिंदगी में दूसरों को कर्ज देना है, इनका चेहरा हरा रहता है। जुमा के दिन अमामा बांधकर हाथ में असा लेके जब ये खिताब करते हैं, ऐसा लगता है एक बादशाह है जो रियाया को खिताब कर रहा है। ऐसा जैसे कोई फौज हो, जो कोई कमांडर हो जो फौज को ललकार रहा हो। यह इज्जत 1000 बीघा जमीन में नहीं है, जो इज्जत हदीस की खिदमत करने में अल्लाह उनको अता फरमाया है। आज बैरिस्टर नीचे है, लायर नीचे है, एडवोकेट नीचे है। अगर ज्यादा आलिमों की इज्जत पसंद नहीं है तो अपने बैरिस्टर बेटा को मेंबर पे चढ़ा दे, अपने लायर बेटा को मेंबर पे चढ़ा दे, अपने डीएम बेटा को मेंबर पे चढ़ा दे, अपने मास्टर बेटा को मेंबर पे चढ़ा दे। नहीं कबूल करेगा मुसलमान, ना लायर कबूल करेगा, ना एडवोकेट कबूल करेगा, ना फिलासफर कबूल करेगा, ना डॉक्टर कबूल करेगा। मुसलमान उसी को कबूल करेगा जो कुरान हदीस का इल्म रखे, नाइबे रसूल कहलाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कभी इनको सम्मान नहीं दिया, अब साहब इनके रास्ते पे कौन चलेगा? नतीजे में अब बेटों के सामने आप डरते रहिए, बेटों के सामने सिसकते रहिए। जमीन बेच के उसको डीएम बनाया था, अब डीएम के सामने हाथ जोड़ के बाप खड़ा है कि बेटा जैसा आप कहिए वैसा होगा। क्यों ऐसा बच्चा पैदा किया जिनके सामने थर थर कांप रहा है? जरा देख, किसी गरीब ने अपने बेटे को आलिम बनाया हो तो वो आलिम बेटा अपने बाप के सामने थर्राता है। आवाज ऊंची हो गई तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, माँ बाप नाराज हो गए तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। तो तालीम वो है जो जिसको बाप किराए के घर में क्यों न छोड़ दे, तो बच्चे की उम्र बढ़ती रहे, वह बाप से डरता चला जाता है। और वो तालीम नहीं है कि बच्चा बड़ा हो तो बाप बच्चे से डरता चला जाता है। या इल्म दीन का फैसान है कि जहां भी इल्म का चराग है वहां बेदीनी भागती रहती है, सुन्नतों के अमल करीब होता चला जाता है। इसलिए मुसलमानों की हालत आज गैर इसीलिए है कि आलिमों से दूर, मदरसों से दूर, कुरान की तालीमात से दूर। या काफिरों को देखकर अपनी बेटी की शादी में 1,000 रुपए का कार्ड छपवाता है, काफिरों को देखकर अपनी बेटी की शादी में 1,000 आदमी को साफ जमीन बेच कर खाना खिलाता है। शादी का सारा रंग काफिराना है, का कार्ड छपाई हो,
चाहे डेकोरेशन हो, चाहे 100 गाड़ी स्कॉर्पियो लेके बारात जाना हो, चाहे 1000 आदमी के खाने खिलाने की फरमाइश करना हो, ये तमाम ताम झाम ने मुझको जलील कर दिया, मुझको मकरूज बना दिया, मुझको समाज में गलत मैसेज देने वाला बना दिया। आज गरीबों की बेटियां पड़ी हुई हैं, मालदार जमीन बेच के शादी करवा लिया। हम जैसे लोग मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, कौन चावल देगा, कौन कपड़ा देगा। तो सेठ बोलता है कितना चावल लगेगा, 5 कुंटल, तो मैं 5 कुंटल चावल दे दूंगा। मेरी बेटी को कौन फर्नीचर देगा, दूसरा सेठ बोलता है मैं फर्नीचर दे दूंगा, बस ताकि मैं सारी जिंदगी उसको सलाम करता रहूं, और सलाम नहीं करूं तो एहसान दिखाता रहे। मैंने फर्नीचर तुमको दिया था और आज तुम उसको आंख दिखला रहा है। मैंने 2 कुंटल चावल दिया था और आज तुम उसको सलाम नहीं कर रहा है। हमने एक बाप की गैरत से खिलवाड़ करते हुए 1 कुंटल चावल दे दिया, फर्नीचर दे दिया, तो लकत्ता दे दिया, लिहाफ दे दिया, जोड़े का पैसा दे दिया, गोश्त दे दिया, मसाले का पैसा दिया। क्यों ऐसा करता है? क्यों अपना मसाला देता है? क्यों कपड़ा देता है? क्यों नहीं मिल बैठ के इस रस्म को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है कि मुस्तफा की बेटी की शादी मस्जिद नबवी में हुई थी, न नया जोड़ा था, न सहाबा का खाने का इंतजाम था, बल्कि सिंपल ढंग से अली जैसा कोई शौहर नहीं, फातिमा जैसी कोई बीवी नहीं, मुस्तफा जैसा कोई फातिमा का बाप नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ऐसा बाप लाजवाब, फातिमा ज़हरा लाजवाब। उसके बाद देखने वहां कि बेटी की शादी में सारे सहाबा को दावत नहीं दी गई, चंद सहाबा मिलकर मस्जिद में मिलकर मौला अली की अक़द में अपनी बेटी को दे दिया मुस्तफा ने। तो क़यामत तक के लोगों को मैसेज दिया, हुजूर चाहते तो जन्नत से जोड़ा आ जाता, मौला अली को सोने का ताज पहना देते, 1 लाख सहाबा को खाना दे देते, मगर सरकार के गुलामों का क्या होता? वो बोलते वो तो आका थे, जन्नत से खाना आ गया, मगर हम कहां से लाए? हमें तो मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगनी पड़ेगी। हुजूर ने तमाम दरवाजों को बंद करते हुए इख्तियारात की मौजूदगी में सिंपल शादी मस्जिद में करवा दी, ताकि मेरा गुलाम क़यामत तक शादी की यही रस्में अपनाए, ताकि कंगाल होने से बच जाए, सलील होने से बच जाए। एक बेटी वाला बाप वो अपनी गैरत को मिट्टी में दफन होने से बच जाए। अगर इस तरह का माहौल पैदा हुआ, न कोई कपड़ा देगा, न गाड़ी देगा, न बारात ले जाएगा, निकाह तय हो, 5 आदमी मस्जिद में बैठ के अक़द हो जाए, तो एक बेटी रहे तो भी चेहरा काला ना होगा, अब 50 बेटी रहे तो भी चेहरा काला नहीं होगा। यह है तालीम मुस्तफा जो काफिरों को देखेगा, वह जमीन बेच के सब कुछ क्यों ना दे दे, दामाद कभी एहसान नहीं मानेगा, वो अपने ससुर को नीची निगाह से देख के गाली देगा, मुस्तफा के खिलाफ तो चलेगा, गाली सुनना पड़ेगा, और जो सुन्नतों पे अमल करेगा उनकी बेटी 90 साल की हो जाएगी, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न कचहरी जाना पड़ेगा। उस निकाह में अल्लाह बरकतें देता है जो निकाह सुन्नतों से करीब होता है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़री कि हर कीज़ मंजिल न ख़ाहत रसीद। हमारे लोगों ने दौलत के नशे में कुछ नहीं समझा। दौलत है मेरे पास, कौन खर्च करेगा? मकान है मेरे पास, कौन खर्च करेगा? फैक्ट्री है मेरे पास, कौन खर्च करेगा? जरा गौर से सुनिए, हम उन बच्चों से मुखातब हैं जो बच्चे सुशांत सिंह राजपूत को देखकर धागा बांधते हैं, या देख के तुम इंजॉय करना चाहता है जिनको देखकर उसका हश्र क्या हुआ? वो तुमसे ज्यादा उनको खुश रहना चाहिए दुनिया में, मगर तुम्हें मालूम है कि उन्होंने फांसी के फंदे पे लटक कर जान दे दी। जिसके फॉलोवर लाखों हैं, उन्होंने फांसी के फंदे पे लटक के जान क्यों दी? तन्हाई में कभी बैठ के गौर करना, जिनको देख के धागा बांधा था, जिनको देखकर फटा हुआ पैंट पहना था, जिनको देखकर गले में सिकरी पहना था, जिनको देखकर जोकर की तरह चारों तरफ बाल मूंड के बाल रखा था, यह हेयर स्टाइल उन्हीं लोगों को देख के हमारे बच्चों ने सीखा है। अभी मैंने देखा इस गांव में कदम रखते हुए 4 बच्चे थे, जिन बच्चों की उम्र 6 साल 7 साल रही होगी। वो चारों बच्चे खड़े होकर पेशाब कर रहे थे और वो चारों बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसी जगह मैं अंदर घुसा, मैंने देखा 4 बच्चे हैं जो इस रुख से, पश्चिम रुख से चारों बच्चे खड़े होकर पेशाब कर रहे थे और एक दूसरे से हंस हंस के बात कर रहे थे। अभी नन्ही सी उम्र है, 6 साल 7 साल। क्या कभी उसके बाप माँ ने बच्चों को नहीं बताया कि किबला रुख पेशाब पखाना नहीं करना चाहिए, ना उधर सीना हो ना उधर पीठ हो, और खड़े होकर पेशाब पखाना नहीं करना चाहिए? वो तो अभी 6-7 साल की उम्र में ऐसा कर रहा है, और जब ये 25 साल की उम्र को पहुंचेगा तो फिर क्या करेगा? वो अपने बाप के सर पे पेशाब करेगा, वो अपने बड़ों के सर पे पेशाब करेगा। अगर अभी से आपने उसके कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं की तो हमारे बच्चे फिल्म एक्टर को देख के बाल किस तरह जोकरों की तरह रखने लगे। अब अगर मैं इसके खिलाफ बोलूं तो कोई मानने को तैयार नहीं है। एक ट्रेंड चल चुका है, क्या अरब है, क्या अजम है, क्या मालदार का गरीब का बेटा। ये
बाल रख रहा है, किसको देख के हमारे बेटे ने बाल रखा है, उसका अंजाम तुमने देखा, उसका अंजाम हसरत, उसका अंजाम मायूसी, उसका अंजाम तबाही, वह खुदकुशी करके मर गया, फांसी के फंदे पे लटक गया। फिल्म में नाचने के बाद सुकून नहीं मिला, एक एक फिल्म के बदले 25 करोड़ कमाने के बाद सुकून नहीं मिला, तो झुंझला के जिंदगी से तंग आकर वह फांसी के फंदे पे लटक गया। यह हमारी माँ बहन बेटियों को पूछे कि तुमने जींस टी शर्ट किसको देख करके, किसको रोल मॉडल मान के तू पहनना शुरू किया? औरतों का लिबास तो ढीला ढाला होता है, औरतों का लिबास तो मोटा होता है ताकि शर्म की चीजें उसकी छुपी रहें। मर्द औरत का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। मर्द के बदन में सख्ती होती है, औरत के बदन में नजाकत और नरमी होती है। औरत को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि औरत के स्ट्रक्चर में इस तरह बनावट है कि जो दूसरों के एक अट्रैक्शन का जरिया है, यानी वो अपने शौहर की लज्जत का जरिया भी है और बच्चों की खुराक का जरिया भी है। इसलिए ये उभरी हुई चीजें उसको दी है ताकि वह पर्दे में रहे। अगर उसकी नुमाइश होने लगे तो फिर बच्चे दूध कहां से पिएंगे, तेरे शौहर लज्जतें कहां से हासिल करेंगे? अगर तू भी मर्दों की तरह जींस टी शर्ट पहनने लगा, वह शादी से पहले 2-4 दरिंदे कोचिंग सेंटर में जाके तुझको नोचने लगे, फिर ये बताते तेरी इज्जत कहां रहेगी? उसके बदन में नजाकत है ताकि पर्दे में रहे, मोटा कपड़ा पहने, ढीला ढाला कपड़ा पहने, ये उसकी सेहत के लिए मुफीद है। हमारी माएं पहना करती थी, हमारी दादियां पहना करती थी। आज भी राजपूत घराने की औरतें, मारवाड़ी घराने की बेटियां, आज भी गैर मुस्लिम राजपूत घराने की औरतें, वो भी आप बसों पे सफर करते हुए देखते होंगे। अरबपति है, अरबपति की बहू है और सर पे घूंघट डाल के आ रही है। जहां लड़कियां जींस पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, जहां साफ दुपट्टा को जला करके ये अप टू डेट बन रही है, वहीं राजपूत की बेटियां सर पे घूंघट रख के चल रही है, मारवाड़ी की बहू सर पे घूंघट रख के चल रही है। इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में एक आम रिवाज था कि औरत, वही औरत का नाम है पर्दा, औरत पर्दे में रहे। वरना समाज की एक लड़की खूबसूरत कोचिंग सेंटर जा रही है, समाज के 50 लड़के चाहते हैं मैं इनसे शादी कर लूं, अगर इनका बाप शादी नहीं कराया तो फिर हम इसको किडनैप करवा लेंगे। अगर उन लोग के साथ किडनैप करवा लेता है, या तो जाके कोर्ट मैरिज कर लिया या फिर उसके साथ रेप करके उसको कत्ल कर दिया। ये बताएं कि बेपर्दगी की वजह से रेप भी हुआ, बेपर्दगी की वजह से किडनैपिंग भी हुई। इस्लाम कहता है कि जब जवान हो लड़कियां तो ढीला ढाला लिबास पहने, मोटी चादर सर पे डाल ले। अगर वह गोरी नारी हूर जैसी है तो भी वह निकाब उसके हुस्न को छुपा के रखेगा ताकि दरिंदों की नजर न पड़े, घोंडों की नजर न पड़े, लफंगों की नजर न पड़े, नोचने वालों की नजर न पड़े। और अगर वह औरत जवान हो गई, काली कलौटी है, देखने में बदसूरत है, देखने में भूतनी लगती है, लोग देखेंगे तो कराहियत होगी, उसके चेहरे पे दुपट्टा रहे ताकि उसका ऐब छुपा रहे, उसका ऐब छुपा रहे, उसकी बदसूरती छुपी रहे। ये पर्दे में यही हिकमत है कि हुस्न है तो दरिंदों से महफूज रहेगा, अगर उसमें बदसूरती है तो भी दूसरों से उसका चेहरा महफूज रहेगा, यानी हुस्न भी छुपा रहेगा, बदसूरती भी छुपी रहेगी। ज़िनाकारी चोर दरवाजे से दाखिल नहीं होगी। और वरना ही तो आज हिंदुस्तान में कचहरी है, रोजाना रेप के केसेस हो रहे हैं, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, रोजाना रेप के केस हो रहे हैं। यहाँ तक कि 4 गुंडे मिलकर अपनी ही बिरादरी की लड़की के साथ गैंग रेप कर रहे हैं। इसी यही हाल अमेरिका का है, वहाँ की मेरीन सेना की मौजूदगी में बलात्कार है। यही हाल रूस का है, वहाँ कचहरी की मौजूदगी में बलात्कार हो रहा है। दुनिया तंग आ चुकी है कि कोर्ट के सहारे बलात्कार नहीं रोक पाएंगे, लाठी के सहारे बलात्कार नहीं रोक पाएंगे। एक कानून पर्दा है मुस्तफा का दिया हुआ, जहां ये कानून पर्दा नाफिज हो जाए 100% सेना का खात्मा हो जाता है, शादी की बरकतें समझ में आने लगती है। एक पैगाम मुस्तफा है, जहां भी नाफिज कर दिया जाए उससे इज्जत मिलती है, उससे वकार मिलता है, समाज का क्राइम घट जाता है। हमने क्या किया, हमारी बेटियों ने जिसको देख करके इस तरह के लिबास पहना, उसका अंजाम देखा। सुशांत सिंह राजपूत के फांसी लेने के बाद एक नाचने वाली गाने वाली औरत जो एक फिल्म पे सिग्नेचर करके 50 लाख रुपए 50 करोड़ रुपए कमाती थी, उनका हश्र क्या हुआ, वह फांसी के फंदे पे लटक गई। 5 दिन के बाद जब बदबू फैली पूरी
बिल्डिंग में। तब पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन दिया गया, पुलिस वाले आए, दरवाजा तोड़ के अंदर से उसकी सड़ी हुई लाश को निकाला। तो जिसको देख के तुम जींस पहन के इंजॉय करना चाहती है, जिसको देख के दुपट्टा जला के तुम इंजॉय करना चाहती है, कभी तन्हाई में बैठ के देखा उसका अंजाम क्या हुआ, उसका हश्र क्या हुआ? उसका हश्र यही हुआ, उनकी लाश 5 दिन के बाद सड़ी हुई उनकी बिल्डिंग से बाहर निकली। वह दिल्ली में घर नहीं, बंबई में घर था, नदी के किनारे, समंदर के किनारे घर था, करोड़ों का घर था, करोड़ों की कार थी, मगर इख्तिताम में जिंदगी हसरत पर, मायूसियत पर, जिंदगी से सच्ची खुशी खत्म हो गई। अब उन्होंने जहर खाने को तरजीह दिया। तो जिसकी नकल में तुम चुस्त जीन्स पहन के इंजॉय करना चाहती है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रही है। जिसकी नकल में तो टी शर्ट पहनकर, फटा हुआ पैंट पहनकर इंजॉय करना चाहती है, उसकी जिंदगी तो हसरत और मायूसी पे खत्म हो रही है, लाशें उसकी सड़ रही हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी में सुकून न किसी की जिन्स की नकल में है, न टी शर्ट की नकल में है, वरना उसी नकल ने रेप को बढ़ावा दिया है, कत्ल को बढ़ावा दिया है, किडनैप को बढ़ावा दिया है। तो जो भी उन नाचने वाली की पैरवी करेगी, उसकी आबरू गैर महफूज हो जाएगी। यहाँ दरिंदे नोचेंगे। आफ्ताब पूना वाला एक लड़की से, खूबसूरत लड़की से प्यार किया, उस लड़की को उन्होंने जिसके साथ कई साल तक नोचता रहा, उसके जिस्म को से फायदा उठाया। आखिर में जब शादी के लिए डिमांड, तो शादी का इसरार करने लगी, तो रिजल्ट 50 टुकड़े में काट करके 50 जगहों पे फेंक दिया। चूंकि वो उसको निचोड़ चुका है, उसको अंदर से चोस लिया है। अब अगर वो जिद्दी है 10 एक महीने, एक साल से उनके साथ रहते हुए पता चला ये तो चुड़ैल है, ये तो जिद्दी है, लंबी जिंदगी कैसे मैं इस चुड़ैल के साथ गुजारूं। जहां तक सवाल है जिस्म का, हम तो 2 साल से इसके जिस्म को निचोड़ लिए हैं। जब शादी के प्रेशर बढ़ाई तो उनकी लाश के 50 टुकड़े करके 50 जंगलों में फेंक दिया। नहीं देखा, चेहरा देख के उन्होंने मोहब्बत की थी। मोहब्बत नहीं, वो ज़नाकारी और बलात्कार किया था और लिविंग में रहा था, बगैर इलीगल तरीके से वो सब लिविंग में रहा था। अंजाम कत्ल हुआ, अंजाम जिस्म को निचोड़ना और फिर कत्ल कर देना। 6 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां इनके झांसे में आकर दुबई का सफर कर रही हैं। दुबई में 2-4 महीने लड़के उनके साथ रेप करते हैं, झांसा देकर, और फिर उसको होटल में बेचकर लड़के फिरार हो जाते हैं। वो लड़की माँ बाप की नाक कटवा के भागी है, सिर्फ इंजॉय करने के लिए। नहीं साहब, वो निकाब पहन के कौन रहेगी, पर्दे में कौन रहेगी? आजादी है, दुनिया में आजाद रहना चाहिए। आजादी 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 के नाम पे जिनसे टी शर्ट पहन के भागी, उनके साथ मस्ती करना है। जिस तरह से एक मौलवी की बीवी ने एक राम के साथ जाके उनके साथ शादी भी कर ली। पहले मौलवी कसूरवार है कि मुस्तफा का कानून क्यों तोड़ा। इस्लाम का कानून है, देवर से पर्दा जरूरी है, चचेरे भाई से पर्दा जरूरी है, जिससे निकाह हो सकता है पर्दा जरूरी है, मेरे भाई से पर्दा, चचेरे भाई से पर्दा। मगर तुमने एक अजनबी पड़ोसी के साथ अपनी बीवी को तुमने स्कूल कॉलेज भेजा, अब उनके साथ जाते आते मोहब्बत तो बढ़ ही जाएगी। अब तुमने उसकी आखिरत भी तबाह कर दी, उसकी दुनिया भी तबाह हो गई। अगर 2-4 साल उसको निचोड़ने के बाद चौराहे पे छोड़ के वो रावल भाग जाए, तो अब वो कहाँ जाएगी? न बाप के पास जा सकती है, न शौहर के पास जा सकती है, और न उसको तलाश कर पाएगी। 6 लाख लड़कियां आज सिसक कर दुबई में रह रही है। तवाइफ के कोठे पर आने वाले कस्टमर के बदन को सेकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो शादी का झांसा दे के लड़का उसको लेकर गया था, कम से कम उनका अंजाम देख के तो डर जा। अब वो लड़कियां बेसहारा है, न बाप के पास आ सकती है, न वहां कोई उनसे शादी कर सकता है। जब तक जवानी है होटल में रहेगी, आने वाले गेस्ट के बदन को सेकती रहेगी, और जब बूढ़ी हो जाएगी तो दरगाह पे बैठ करके भीख मांगेगी। हजारों औरतें हैं जो अजमेर में भीख मांग रही है, जो दिल्ली में भीख मांग रही है, जामा मस्जिद दिल्ली की चौखट पे सीढ़ी पे बैठ के भीख मांग रही है। और इसे तो जिन लोगों ने तवाइफ के कोठे पे जिनको बेच दिया गया, और बुढ़ापे के पास कस्टमर कौन जाएगा? तो अब उस बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी के लिए दरगाहों पे बैठ के भीख मांगेगी। जवानी लुटी, बुढ़ापे का वकार लुटा, न शौहर का प्यार मिला, न औलाद से ठंडक पहुंची, जिंदगी तबाह हो गई। मरने के बाद आग तैयार है। अगर तुमने अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा, इस्लाम कहता है सेल्फ कंट्रोल, इस्लाम कहता है सब्र कर। अगर बदन में गर्मी है तो सब्र कर ले, अल्लाह की तस्बीह पढ़, रसूल पाक पर दुरूद पढ़, उससे भी गर्मी ठंडक
तक में न बदले तो रोजा रखा कर। हुजूर कहते हैं जो शादी की ताकत न रखता हो वह रोजा रखा करे। रोजा रखने से शहवत घट जाएगी, शहवत मिट जाएगी, शहवत टूट जाएगी। अपनी बेटियों को तुमने कुरान पढ़ाना छोड़ दिया, उनको दुरूद और तस्बीह पढ़ने का रिवाज नहीं डाला, अब उनको खाना है, टेलीविजन देखना है और अफेयर की बातें करनी है। इसलिए हजारों लाखों लड़कियां भागने के कगार पे है। दूसरी तरफ दूसरे प्लान बना रहे हैं। अगर एक मुसलमान की लड़की को भगा के लाया, उनको मकान भी देंगे, 10 लाख रुपए भी देंगे, उसको गवर्नमेंट की नौकरी के प्रयास भी करेंगे। वहां वो सारे लुच्चे लफंगे घूम रहे हैं और एक तरफ हमारी बेटियां हैं सिनेमा देख देख कर बदन में आग लगी है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है हराम ग़िज़ा जब पेट में पहुंचती है तो बदन में गर्मी पैदा होती है, नजर बहकती है, जबान बहकती है। मैं तो कहता हूं 90% लड़कियां जो बहक रही है, 90% लड़के जो बहक रहे हैं, बाप झूठ बोलकर कमा करके अपने बच्चों को ग़िज़ा खिला रहा है, बाप हराम तरीके से खिला के बच्चों को ग़िज़ा खिला रहा है। यह हराम की ग़िज़ा जो बच्चों के बदन में जाएगी, वहां तो आग लगेगी, वहां तो शहवत फूटेगी, वहां तो बदन हाथ डोलेगा, वहां तो दूसरों के साथ भागेगी। नहीं मिले कोई हॉकर के साथ, कोई ड्राइवर के साथ, कोई काफिर के साथ भागेगी। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए अपने बाल बच्चों के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए अपने रिस्क के जरिए पे गौर करे। वह झूठ बोलकर न कमाए, वो हराम तरीके से न कमाए, दूसरों की जमीन पे कासिबाना कब्जा करके न कमाए। जैसी रूह वैसे फरिश्ते जैसा माहौल होगा। यानी अगर हलाल ग़िज़ा है तो उसके दिमाग में पाकीज़गी पैदा होगी, हया पैदा होगी, शर्म पैदा होगी, वो शर्माएगी, अल्लाह से भी शर्माएगी, रसूल से शर्माएगी, मुसलमानों से शर्माएगी, माँ बाप से शर्माएगी, खानदान से शर्माएगी। तो गुनाह कम होगा, नेकियों का माहौल पैदा होता जाएगा। और अगर हराम ग़िज़ा का रिवाज पड़ता रहा, ये बच्चे गुंडे हो जाएंगे, ये बच्चे गुटखाखोर होते चले जाएंगे, माँ बाप को आंख दिखलाएंगे, समाज में कत्ल करेंगे, बूढ़ों की तौहीन करेंगे, माँ बाप का अपमान करेंगे। रिस्क का बहुत बड़ा हाथ रहता है। हमारे बुजुर्गों ने जानबूझकर रिस्क के हराम को छोड़ा और रिस्क के हलाल का उन्होंने सहारा लिया। मजदूरी की उन्होंने, मेहनत किया उन्होंने, खेती बाड़ी की उन्होंने, मजदूरी किया, मगर अपने बदन में हराम का एक लुकमा नहीं डाला। यही फर्क है आम आदमी में एक अल्लाह के वली में। उनके पास भी ख्वाहिशात थी, उनको भी अच्छा खाने पीने की ख्वाहिश थी, उनको भी अच्छा घर मकान बनाने की ख्वाहिश थी, लेकिन हमेशा उन्होंने लीगल और इलीगल का ख्याल रखा, हराम और हलाल का ख्याल रखा, जायज और नाजायज का ख्याल रखा, हार्मफुल और यूजफुल का ख्याल रखा। इसलिए वो अल्लाह के वली कहला गए। उनका बच्चा कुतुब पैदा हुआ, क्योंकि कुदरत का कानून है। बाप सैयद ग़ियासुद्दीन थे, वह ईरान में रहते थे, लेकिन बाप का मामूल था कि घर में फाका रहता था, लेकिन कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, हराम तरीके से वो नहीं खाते थे। जो फसल जमीन से पैदा होती उसको हलाल तरीके से खाते, उसकी ज़कात निकालते, उसका उश्र निकालते थे। अगर कभी अल्लाह ने तकलीफ दी तो सब्र करते थे, अपनी मुसीबतों को दूसरों के सामने बयान नहीं करते थे। यानी शाकिर ग़ियासुद्दीन थे, अल्लाह जब नेमत देता तो बांटते थे। साबिर ग़ियासुद्दीन थे, जब अल्लाह आजमाइशों में डालता तो सब्र करते थे। यही इस्लाम का एक प्लस पॉइंट है। दूसरे लोगों के पास जब तक पैसा बढ़ता रहे तो उसको वकूफ साहब थान पे दौड़ता है, और जहां पैसा घर जाए तो मूर्ति को उठा के फेंक देता है और बोलता है कि मेरा बच्चा मर गया, ये कुछ नहीं किया, मेरा बच्चा बीमार पड़ा, ये कुछ नहीं किया। वही हाल हमारे कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का है। माल मिलता रहा तो बरेली, माल मिलता रहा तो अजमेर, माल मिलता रहा तो मखदूम बिहार के आस्थाने पे तोशा कादरिया न्यास खूब चल रहा है। और जहां अल्लाह ने आजमाया और साहब माल घट गया, अजमेर में अब वो सत्य नहीं रहा, अब बरेली में वो सच्चाई नहीं रही। यानी गरीबी में गरीबी आई, वह फौरन ही बुजुर्गों की करामतों का इनकार कर बैठा। यही सोच काफिराना है। माल मिले तो अल्लाह है, माल नहीं मिले तो अल्लाह नहीं है। माल मिले तो अल्लाह के वली है और माल नहीं मिले तो अल्लाह के वली में कोई सच्चाई नहीं है। जबकि मुसलमानों को नजर हमेशा हुजूर पे रखना चाहिए। सरकार की गोद में उनके नवासे ने दम तोड़ दिया। जनाब ज़ैनब का बेटा था, ज़ैनब कहती है अब्बा जान आए, बेटी के आखिरी टाइम है। हुजूर ने खबर भेजा कि बेटी से कह देना सब्र करे, मगर बेटी नास कर गई कि नहीं नहीं अब्बा को आना होगा। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, आपके साथ सहाबा कराम की एक जमात थी। जहां गए आपकी गोद में आपके नवासे को दिया गया। मुस्तफा जान रहमत सारे पैगंबरों के सरदार है। यहाँ तो छोटे छोटे वलियों की करामतें हम बयान करते हैं। उसने मुर्दा को जिंदा कर दिया, उसने मुर्दा को जिंदा कर दिया। और ये तो सारे वलियों के सरदार, सारे नबियों के सरदार
सरदार इमाम है, उनकी गोद में नवासे को दिया गया और हुजूर की गोद में उनके नवासे ने दम तोड़ दिया। ये बताएं कि जब हुजूर का नवासा दम तोड़ गया तो हुजूर ने नहीं सर के बाल नोचा, आंख से आंसू के कतरे बहने लगे। जो सहाबा आपके साथ थे उन्होंने कहा हुजूर आप भी रोते हैं क्या? हुजूर ने कहा हाँ, ये आंसू रहमत है, आंसू रहमत है, मगर दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। यानी आंख से आंसू निकले ये तो रहमत है कि औलाद जुदा हो गई, लेकिन औलाद अभी क्यों जुदा हुई, क्यों मर गई, ये अल्लाह की तकदीर पे शक करना हुआ, अल्लाह के फैसले से नाराजगी का इजहार करना हुआ। फिर क्या होगा? वहां से कुफ्र का दरवाजा खुलेगा। इसलिए तकदीर पे राजी रहे, आंख से आंसू निकलने दे, मगर दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहे। जो अल्लाह ने किया अच्छा किया, जो अल्लाह का फैसला है मैं सरे तस्लीम कम करता हूँ। हुजूर का अपना बेटा हुजूर की गोद में दम तोड़ गया, सरकार का आखिरी बेटा, मगर हुजूर ने क्या फरमाया? इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मगमूम जरूर हूँ, मेरी आंख आंसू बहा रही है, वह तब की ऐनी, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। हुजूर से बड़ा कोई नहीं है, न सहाबी बड़ा, न ताबई बड़ा, न गौस आजम बड़े, न ख्वाजा गरीब नवाज बड़े। ये सारे बड़े इसीलिए हैं कि वह हुजूर की पैरवी करते हैं, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करते हैं, सरकारे दो जहां के नक्शे कदम की पैरवी करते हैं। तो हुजूर तो सबसे बड़े, बात अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े हैं वह मुस्तफा की जाते गिरामी है। और हालात हमारे ये हैं कि मैं हुजूर की बात ही नहीं करता, हुजूर का किरदार बयान नहीं करता, मैं बुजुर्गों की कहानी बयान करता, मुर्दों को जिंदा कर दिया। तो अब अगर मुर्दा जिंदा नहीं हुआ तो उसमें सत्य नहीं रहा। हम बयान करते हैं कि फला गरीब वहां गया मजार पे, वो अरबपति बन गया, और अगर अरबपति नहीं बना और गरीब हो गया तो फिर अब ये बुजुर्गों में सत्य नहीं रहा। इस तरह की कहानी मत बयान कर, मुस्तफा का कैरेक्टर बयान कर, हुजूर का किरदार बयान कर, सरकारे दो जहां का कैरेक्टर बयान करे, वहां से ईमान पुख्ता होता है, वहां से ईमान का नूर मिलता है। चूंकि हुजूर की जिंदगी हमारे लिए मॉडल अल्लाह ने उनको बनाया है कि औलाद मरे तो हम क्या बोले, गरीब हो तो हम क्या बोले, मालदार रहे तो हम क्या बोले। ये हुजूर की जिंदगी को अल्लाह ने मॉडल बनाया है। मेरे महबूब को देख ले कैसे जीते हैं, 2-2 महीने तक घर में फाका है, चूल्हे में आग नहीं सुलगती है, मगर हुजूर कैसे रहते हैं, कभी भी ज़बान पे शिकवा नहीं आया। हमेशा सरकार मुस्कुराते थे और दिल में एक गम का पहाड़ रहता था, चेहरे पे मुस्कुराहट खेलती थी और ज़बान पे हमेशा अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। कभी भी नहीं देखा कि हमारे घर में 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी। सरकारे दो जहां की बेटी फातिमा ज़हरा है, उनके यहाँ 3 दिन का फाका है, घर के सारे लोग रोजे से हैं। यहूदी के यहाँ से आटा जौ कर्ज लाकर आटा पीस कर रोटी तैयार की गई, यहाँ तक कि मिस्कीन कैदी और मिस्कीन कैदी आए, गुलाम आए, उन सबों को बांट दिया गया और पानी पी के इफ्तार है। मैं भी की बेटी है, मेरे यहाँ ऐसा क्यों है, कपड़ा नहीं है ईद के दिन। इसका मतलब ये निकला कि हुजूर का घराना मॉडल है, हमें हुजूर को, हुजूर के घर वालों को देखना है। सरकार कहते हैं अजबल अमरिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन व इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरुल्लाह व इन असाबतहु तर्राउ सबरा फकान खैरुल्लाह। मुस्तफा कहते हैं मुसलमान का मामला सबसे अलग थलग है, हर मामलात में इसके लिए भलाई है, ये क्वालिटी सिवाय मोमिन के किसी को हासिल नहीं है। मुस्तफा कहते हैं दुनिया में है ही क्या अमीरी और गरीबी, अगर मुसलमानों को कोई नेमत मिलती है, सेहत की नेमत, दौलत की नेमत, तो मुसलमान नहीं बोलता है कि हमें इसने दे दिया है या उसने दे दिया है या मैंने ऐसा किया है तो हमको मिल गया है। मुसलमान शुक्र अदा करता है, या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझे नेमत अता फरमाई। और कुरान में आया है जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ाता चला जाता है। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सेहत मिले डॉक्टर की बात नहीं, अल्लाह का एहसान है। दौलत मिले अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, बड़ा 50 करोड़ का मकान बने अल्लाह का फजल है। हमें हाथ पांव मिल रहे हैं, काम काज कर रहा हूं, पहले अल्लाह का शुक्र है, जबान पे हमेशा अल्लाह का शुक्र रहे कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है। तो वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कुरान कहता अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया हम उसको बढ़ाते जाएंगे। सेहत है और देंगे, औलाद है और देंगे, दौलत है और देंगे, यानी नेमत का शुक्र अदा कर ले। जबान पे ये रहे कि मेरे रब ने मुझको दिया है, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है, तो इसका प्लस पॉइंट है कि नेमत बढ़ती जाएगी। नेमत को बढ़ाना है, खूब अल्लाह का जिक्र कर, नेमत को बढ़ाना है, जो नेमत है उस पर अल्लाह का शुक्र कर। ये मत बोल के फला ने दिया फला ने दिया,
अल्लाह ने दिया। अल्लाह के नेक वली अल्लाह के खजाने से लेके देते हैं, वो एक माध्यम होते हैं, एक जरिया बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को नेक बंदे पसंदीदा होते हैं। मैं गुनहगार हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, मैं घर में दुआ करता हूँ। अल्लाह के नेक बंदे जिसकी नमाज जिंदगी में कज़ा नहीं हुई, जिन्होंने एक दिन का रोजा नहीं छोड़ा, जिन्होंने 10-10, 20-20 बार उन्होंने हज किया, जिन्होंने रात में रोजाना 2 खत्म कुरान किया, जैसे गरीब नवाज के बारे में आया है कि दिन और रात में 2 खत्म कुरान करते थे, सिर्फ एक टाइम खाना खाते थे, वो भी दिन में रोजा रहते थे और शाम के टाइम में सूखी रोटी भिगा के इफ्तार कर लेते थे। यही हाल और बुजुर्गों का था, क्योंकि जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा सोएगा, जो ज्यादा खाएगा ज्यादा पेशाब पखाना करेगा, जो ज्यादा खाएगा उसके बदन में ख्वाहिशात की गर्मी आएगी। यहाँ तो 3 टाइम खाना लाजमी है, इसके अलावा चाय और बेड लिट्टी वो सब अलग है। जब आदमी बार बार खाता रहेगा तो उसके बदन में तो गर्मी आएगी, उसके बदन में तो ख्वाहिशात का तूफान तो बर्पा होगा ही। ये जितनी भी गुनाह हो रहे हैं, ये सब ज्यादा खाने, ज्यादा सोने और ज्यादा बोलने की वजह से सारी बीमारियां पैदा हो रही है। ये ज्यादा खाने से बदन में आग लगती है। अल्लाह के वलियों ने एक टाइम खाना खाया है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था खाना कैसे कैसे खाया जाए, उन्होंने कहा था कि दिन भर में 1 बार खाना, कहा और कोई ज्यादा खाए तो कहा 2 बार। 1 बार खाना सिद्दीक का काम है और 2 बार खाना मोमिन का काम है, और इससे ज्यादा खाना वो हैवान का काम है। हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है, हम लोग तो बस सिर्फ खाना है और पेशाब पखाना करना है और सोना है। जो कम खाएगा उसकी ख्वाहिशात तभी भी रहेंगी, उसका सेल्फ कंट्रोल में रहेगा, उनका नफ्स काबू में रहेगा, और जो ज्यादा खाएगा उसका नफ्स बेकाबू हो जाएगा। उसकी आंख को चाहिए कोई नजारा ताकि आंख सेकी जाती रहे, उसकी जबान पे चाहिए गीबत और चुगलखोरी के जुमले ताकि वह हमेशा गीबत की महफिल सजाता रहे। ये मौलवी ऐसा, वो मौलाना ऐसा, ये पीर ऐसा, ये फकीर ऐसा, ये फला ऐसा, सिर्फ गीबत ही है। और मैं कैसा, इस पर कभी वो तबसरा नहीं करेगा कि मुझ पर नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, आज 35 साल हो गए, ये 20 साल की नमाजें मेरे ऊपर कज़ा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। इतने सारे करोड़ों गुनाह मेरे जिम्मे है, मेरा क्या बनेगा? अगर मैं दिन में 1 बार ही झूठ बोला, मेरी उम्र हो गई 50 साल। आइए बताएं कि अगर डेली 1 झूठ बोला, साल में 360 झूठ हो गए। ये कितने करोड़ों गुनाह कबीरा मैंने किया। नजर बहकी अलग गुनाह, जबान पे फजूलियात जारी हुए अलग गुनाह, हाथ ने दूसरों पर जुल्म किया अलग गुनाह, पांव से सनीमा हाल की तरफ गए, पांव से गीबत की महफिल की तरफ गए, ताड़ी भट्टी, शराब भट्टी और जुआ की महफिल की तरफ गए। ये पांव अलग गुनाह कर रहे हैं। कभी मैंने इसको नहीं देखा कितने करोड़ गुनाह पांव के हैं। पेट में कितनी हराम ग़ज़ा मैंने डाली, कितना जुर्म मैंने पेट के साथ किया है, कितने गाने मैंने सुने हैं, कितने गुनाह मेरे कान ने किए हैं, किस कदर मैंने गीबत चुगलखोरी मैंने की है, ज़बान ने कितनी खता की है, आंख को बेलगाम मैंने छोड़ दिया है, किस कदर कितने करोड़ों गुनाह हुए हैं। नहीं, वो सिर्फ दूसरों की गीबत की पोटली लेके बैठना है। बुजुर्गों ने कहा कि अपने गुनाह को देख ले। अगर अपनी आंख के तिनके को देखेगा तो फिर दूसरों की आंखों का तिनका नजर नहीं आएगा। तो अपनी आंख के शहतीर को देख, तेरी आंख में कितने ऐब है और दूसरों की आंख का तिनका नजर आता। गीबत की महफिल मत सजा, दूसरों की बुराई मत बयान कर, या तो जबान पे अच्छी बात जारी कर या फिर खामोश रह। दूसरों की अच्छाई बयान कर। वह हदीस बयान करता है, वह कुरान पढ़ता है। 5 आदमी उनके कहने से अगर नेक बन गया, यही 5 उनके लिए बख्शिश का एक जरिया बन जाएगा। वह 5 वक्त नमाज पाबंदी बचपन से पढ़ रहा है, वह गाहे बगाहे तहज्जुद पढ़ लेता है, वह मस्जिद का इमाम है, वह इशराक और चाश पढ़ लेता है। वह तो हमारे से करोड़ों गुना बेहतर है कि जो बचपन से नमाज पढ़ रहा है तो कभी भी उसकी गीबत ज़बान पे जारी नहीं होगी। यहाँ हमको गुरूर और घमंड ने सबों को हमसे छोटा बना दिया। घमंड और गुरूर ने अब दूसरों की खूबी देखने का मौका ही नहीं दिया। हम नहीं देखते कि वो नमाजी है, हम नहीं देखते वो सुन्नतों पे अमल करता है, हम नहीं देखते कि वो रिज़्क़ हराम से महफूज है। हमें सिर्फ तिनका नजर आता है, वो उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या हैसियत है। करोड़ों गुनाह लेकर कैसे जिएगा? जिस दिन वो सोचने लगेगा सीना फट जाएगा, यही बोलेगा जमीन फटे कि मैं जमीन में धंस जाऊं। मगर चूंकि आदमी अपना गुनाह ही नहीं देखता है, अपना ऐब ही नहीं देखता है, ये सब फजूलियात के माहिर है जो ज्यादा खाने की वजह
वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। हुजूर ने कहा था तुम मुझे ज़बान की सुरक्षा की जमानत दे दे, तुम शर्मगाह की जमानत दे दे, तुम मैं यज़मल्ली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अज़मल लहुल जन्ना। मुस्तफा कहते हैं दो जबड़ों के बीच में जो जबान है इसकी सेफ्टी की जमानत मुझको दे दे, यानी बिला ज़रूरत मत बोलना, इससे झूठ मत बोलना, गीबत मत बोलना, चुगलखोरी मत करना, दूसरों का ऐब बयान मत करना, या और दूसरों को लड़ाने भिड़ाने के लिए बातें मत करना, या तो सच बोलना या चुप रहना। मुस्तफा कहते हैं जो जबान की जमानत मुझको दे दे मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। हुजूर ने कहा था ये दो टांग के बीच में जो शर्मगाह है, आज यही दोनों चीजें बढ़ी हुई है, जबान भी बढ़ी हुई, समाज में आग लगी हुई है। मैं मर जाऊं तो वो मुझको देखने नहीं आए, हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ नफरत की बात है। माल का मुकाबला, मकान का मुकाबला, दूरियां बढ़ा दी है, नफरत को बढ़ावा दिया है, मोहब्बत को घटा दिया है, सब एक दूसरे की गीबत की पोटली लेके बैठा हुआ है। इस माहौल को घटाने के लिए औलिया और सालिहीन की जिंदगी का मुताला करना होगा। वह कम खाते थे, वह कम बोलते थे, वह कम सोते थे। डॉक्टर मुझको बोला कि 6 घंटा नहीं सोएगा तो मर जाएगा, झूठ बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है कि औरतों को शुगर हो गया, ये 5 किलोमीटर नहीं चलेंगी तो ये इसका शुगर और बढ़ जाएगा। वह झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है डॉक्टर। अगर वो कहते कि औरत को तुमको टहलना पड़ेगा, घर से बाहर निकल के वॉक करना होगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वरना तेरी सेहत खतरे में पड़ जाएगी, मैं कहता हूं वह डॉक्टर झूठ बोल रहा है। अमेरिका की एक जबरदस्त लेडी टीचर ने कभी कहा था कि औरतों को सेहतमंद रहने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ती रहे, जो सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, जो सबसे बड़ी वर्जिश है। और नमाज से पहले 5 टाइम पाबंदी से वुज़ू करती रहे, और नमाज में अपना सजदा थोड़ा लंबा कर दें, उसके चेहरे का हुस्न भी बढ़ेगा और बदन की तवानाई भी बढ़ती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई जरूरत नहीं है कि औरतें सड़कों पे टहले, कोई जरूरत नहीं कि औरतें बात करें, वह पाबंदी से 5 वक्त नमाज पढ़े और नमाज में सजदा लंबा कर दे, तो 5 किलोमीटर चलने के बाद जो हेल्थ नहीं मिलेगा वह लंबा सजदा उसे हेल्थ अता कर देगा। अब नमाज छोड़ने के बाद तो 5 किलोमीटर दूर चलना ही पड़ेगा। जो डॉक्टर आलिम की बात नहीं मानेगा, जो शरीयत की बात नहीं मानेगी, जो हदीस की बात नहीं मानेगी, उसे तो डॉक्टर की बात मानना होगा। जो हमारे भाई कुरान हदीस की बात नहीं मानेंगे, उसे तो डॉक्टर की बात पे विश्वास करना होगा। हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी में कहा है कि खाने का कोई टाइम नहीं, जब भूख लगे खाना खाओ, और भूख अभी बाकी रहे खाना छोड़ दो। टाइमिंग कुछ नहीं कि 8 बजे नाश्ता करना ही है, 2 बजे दोपहर का खाना खाना ही है, और रात में 9 बजे रात का खाना खाना ही है। जब भूख लगे खाना खाओ, और जब भूख बाकी रहे खाना छोड़ दे, यानी गर्दन तक मत दबा दे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे मैं कहता हूँ सीने पे हाथ रख के बताएं, जिसको शुगर का मर्ज हो गया है डॉक्टर उसको क्या मशवरा देता है? डॉक्टर कहता है कि अब वो दिन खत्म हो गया कि गर्दन तक चढ़ा के तुम खा लेते थे, शादी में, ब्याह में, वलीमा में, यहाँ वहां, अब तुझको शुगर हो गया है, जिंदा रहना है तो मेरी इस नसीहत पे अमल करना होगा। डॉक्टर कहते हैं, एम्स का डॉक्टर, PMCH का डॉक्टर, अमेरिका के वाशिंगटन DC का डॉक्टर यही कहता है। अब वो दिन चला गया गर्दन तक दबा के खाने का, अब जब भूख लगे तो खाओ, अब भूख अभी रहे खाना छोड़ दो। डॉक्टर ने लिस्ट दे दी है कि 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा वरना मर जाएगा। हार्ट की बीमारी जिसको हुई, वाशिंगटन DC से लेके पटना PMCH तक के सारे डॉक्टर कहते हैं अब वो दिन खत्म हो गया कि मस्ती में जितना चाह खा लिया, अब हार्ट की बीमारी हो गई, जरा सा दर्द तेज हुआ पलटेगा और सीधे कब्र पहुंच जाएगा। अगर जिंदा रहने की तमन्ना है उनकी जबान में, वो कहते हैं अब 2 रोटी खाना, ज्यादा चर्बीदार खाना मत खाना, ज्यादा मुचर्रब गज़ाओं को इस्तेमाल मत करना, तो हार्ट का डिजीज है। जरा सा अगर ज्यादा तेज मसाला वाला खाया, जगह ब्लॉक होगी, सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। हार्ट की बीमारी, प्रेशर जिसका हाई हुआ, डॉक्टर कहते हैं कि अब वो दिन खत्म हो गए, जैसा चाहा सोया, जैसा चाहा खाया, अब ये खाओ।
यानी कम खाना है, कम बोलना है, कम सोना है। डॉक्टर की ज़बानी कम सोना नहीं, वो तो कहते हैं कि ज्यादा सोना है, मगर कम खाना है, कम बोलना है, वरना ज्यादा बोला दिल की बीमारी में सीधे मौत की में पहुंच जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई हुआ, चक्कर आएगा, डिप्रेशन का मरीज हुआ, सीधे गया। खतरनाक मरीजों को डॉक्टर अब तबाही का तमाशा देख के कहता है कम खाना, भूख लगे खाना, भूख बाकी रहे छोड़ देना। यही जुमला है जो तबीबे आजम ने कहा था, यही जुमला है जो सहाबा ने कहा था, यही जुमला है जो बुजुर्गों ने कहा था। उन लोगों ने प्रैक्टिकल में अमल करके बताया था किस तरह जिंदगी में एक टाइम खाया जाता है। जो 3 टाइम खाएगा वो खतरनाक अमराज के लिए तैयार रहे, जो गले तक खाएगा वो खतरनाक अमराज के लिए तैयार रहे। इसलिए सारे तबीबों की बात झूठी हो सकती है, मगर तबीबे आज़म मुस्तफा की बात सच्ची है, 100% सच्ची है। दूसरे फिलॉसफर झूठे, मुस्तफा सबसे सच्चा हकीम, सच्चा रिफॉर्मर, सच्चा डॉक्टर, सच्चा तबीब, सच्चा पैगंबर। उन सच्चों की बात छोड़कर किस झूठे की बात मान रहा है, किस झूठे के चक्कर में पड़ा हुआ है। सारे झूठों के चक्कर छोड़ दे, सच्चों के सरदार का दामन थाम ले। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहता है he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शॉ कहता है कि इस्लाम के पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया के लोग अपने मसाइल के हल करने के लिए हुजूर से रहनुमाई हासिल करे, वो सारे मसलों के हल करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स का हल मुस्तफा जाने रहमत के पास मौजूद है। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बातें मेरी बहुत तवील हो गई, मगर मैंने आप तक जो पैगाम पहुंचाया है उसको गले से लगाइएगा। मज़ारात इसीलिए नहीं है कि यहाँ हमारी माँ बहन बेटियां आए, ये मज़ार इसलिए है ताकि मैं इनको अल्लाह तक पहुंचने का एक जरिया बना लूं। मैं यहाँ आने के बाद उनसे नमाज की स्पिरिट ले लूं, ये दिन में एक बार खाते थे उसकी स्पिरिट ले लूं। वो अपनी गाढ़ी कमाई से गरीबों, मिस्किनों, माजूरों की मदद करते थे, खुद किराए के घर में जंगल में रहते थे। हम इनसे ये स्पिरिट ले लें कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से ना करके गरीबों, बीमारों, माजूरों, अपने गरीब रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। यही इस्लाम है। उम्रा पे उम्रा ठोके जाना ये कमाल इस्लाम नहीं है। एक मुसलमान के दर्द में काम आ जाना, उनकी सिफारिश कर देना, उनके लिए कदम आगे बढ़ाना 10 साल के एतकाफ से बेहतर है। इस्लाम ने खिदमत खल्क पे जोर दिया है, अल्लाह की इबादत पे जोर दिया है। इसमें यहाँ सेहत मिलेगी, चेहरे पे नूर मिलेगा, औलाद में फरमा बरदारी मिलेगी, समाज में जीने में मन लगेगा, घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा, मौत से डर नहीं लगेगा, मरने के लिए बंदा तैयार रहेगा, मरते वक्त जबान पे कलमा जारी होगा और कब्र में मुस्तफा मुस्कुरा के देखेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। मैदान महशर में नामे अमाल तौले जाते वक्त अपना पल्ला नेकी का भारी रहेगा और हुजूर करम फरमा दे, शफात मिली तो जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। यानी दोनों जहान के सुकून का रिश्ता हुजूर की गुलामी से जुड़ा हुआ है। इन बुजुर्गों ने गुलामी करके बता दिया कि मुस्तफा का गुलाम 800 साल के बाद भी करोड़ों जबान पे चर्चा का विषय है। गरीब नवाज मुस्तफा का गुलाम 800 साल के बाद भी उनकी कब्र पे 24 घंटे गुलाब छिड़का जाता है, चादरें चढ़ाई जाती हैं। हुमायूं की कब्र पे क्या है सबको मालूम है। हमारे इलाके में 1000 बीघा जमीन जो जोतता था, उनकी कब्र पे क्या हो रहा है यह सबों को मालूम है। वहाँ जानवर चरते हैं, वहाँ साफ दरिंदे चरते हैं, मगर अल्लाह के वलियों की कब्र पे गुलाब चढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ अतर छिड़का जा रहा है। करोड़ों लोग उनके आस्थाने के वसीले से दुआएं मांग रहे हैं। जिस बाप दादा ने मुझको लाखों करोड़ों की संपत्ति दी, उनकी कब्र पे मैं नहीं जाता और 1-1 लाख रुपए खर्च करके बगदाद और अजमेर जा रहे हैं। क्यों? मेरा बाप दादा सिर्फ मेरी फिक्र किया था, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा खाना, मेरा कपड़ा, मेरी गाड़ी, जो मेरा करके मर गया उसका अपना भी उसको भूल गया। और जिसने वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, 20 साल बिस्तर धोया मुर्शिद का अल्लाह के लिए, 20 साल पढ़ाई करी अल्लाह के लिए, अपना वतन छोड़ के हिंदुस्तान को मस्कन बनाया, न जमीन खरीदी न मकान बनाया, दरख्त के साए में झोपड़ी में रहा अल्लाह के लिए, रात भर सजदा खुदा राजी रहे और दिन भर इस्लाम की खिदमत, कैसे काफिर कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए। तो अल्लाह ने उनकी खिदमतों का इनाम ये दिया, ना रहे तेरे
पास बेटा, ना रहे दामाद। जिस तरह तूने अपने आप को मेरे दीन के लिए मिटा दिया, अब तेरा नाम मैं मिटने नहीं दूंगा। और तेरी कब्र पे मक्की नहीं बैठेगी, यहाँ करोड़ों आदमी हाजिरी देंगे, गुलाम चढ़ेगा, चादरें चढ़ाई जाएगी। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो आदमी अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसको शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाल बच्चों की फिक्र में छोड़ दो, इसका मतलब ये हुआ कि बाल बच्चों को पालूं भी मुस्तफ़ा की सुन्नत समझ करके, उसको पोसा भी दूं नबी रहमत की सुन्नत समझ करके, मैं उसकी परवरिश भी करूं कि हम पर परवरिश फर्ज है ये समझ करके। महवे तस्बीह तो सब हैं मगर इदराक कहां, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। इबादत समझ के जिंदगी गुजारी गई तो रोजाना माँ बाप को 100 बार देखें, 100 हज का अज्र मिलेगा। अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालें, हर लुकमे के बदले में अज्र मिलेगा। अपने बेटे को बोसा दें, हर बोसा के बदले में अज्र मिलेगा। कहते हैं वलियों के सरदार आला हजरत, मेरे पास 5 बेटियां हैं, उन बेटियों को मैं पेशानी चूमता था, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि बाप हो अपने बच्चे को मैं गले लगा लूं। मैंने जब भी पेशानी चूमी, जब भी मैंने उसके रुखसार को बोसा दिया, जब भी मैंने प्यार किया या सोचकर प्यार किया कि बच्चों से प्यार करना मुस्तफा की सुन्नत है। सिर्फ सोच थोड़ी सी बदल जाए फिर तो नजारा बदल जाएगा, घर के हालात बदल जाएंगे, जिंदगी की लज्जतें वापस आ जाएंगी, समाज नफरतों का ढेर नहीं मोहब्बतों का खजाने में तब्दील हो जाएगा। और ऐसा करना जरूरी है। इन बुजुर्गों की कब्रों से ही आवाज आती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को औलिया और सालिहीन के नक्शे कदम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जरा जोर से बोलिए आमीन। क्या हुआ, बोर हो गया? 1.5 घंटे की तकरीर सुन के बोर हो गया? अभी तो 3 घंटे तकरीर करने का मैं आदी हूँ, मैं 1.5 घंटे में क्या होने वाला है मुझको। वो तो रुख थोड़ा सा मेरा मुड़ गया, दूसरी तरफ मैं उधर चला गया, वरना मैंने सोचा था कि आज 2-4 बुजुर्गों की जिंदगी कैसे गुजरती थी, उन्होंने किस तरह से खिदमत खल्क और किस तरह से इबादत और किस तरह से रिज़्क़ हलाल की तलाश की, मैं उसी को मैं दूंगा। चूँकि आप लोग संजीदा गुफ्तगू सुनने के आदी ही नहीं है, आप लोग बस सिर्फ सोचते हैं कि बस फास्ट हो जाए, आए और शुरू हो जाए बिल्कुल धनाधन, और उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं। और जब मैं खामोशी से कायदे से मैं बात करने लगता हूँ, उधर हल्ला करता है, उधर हंगामा करता है, उधर बात करता है, उधर चल रहा है, यानी कोई संजीदगी नहीं बन पाती। और जब उस संजीदगी के माहौल से हट के चिल्लाने लगता हूँ तो सब लोग खामोश हो जाते हैं। पता नहीं संजीदा गुफ्तगू सुनने के लोग कब आदी बनेंगे। ये इसीलिए है कि चूंकि कसरत से नात खानी जब पहले हो जाती है तो उसके बाद संजीदा गुफ्तगू लोग नहीं सुन पाते हैं। संजीदा गुफ्तगू पहले हो। मैं अक्सर मशवरा देता हूँ कि जलसा जुलूस मौके पर नात खानी 12 बजे के बाद करवा दिए जाए। 12 बजे से पहले इशा के बाद महफिल शुरू हो और फौत तिलावत हो, एक नात इलाके के बच्चों की हो, उसके बाद लगातार खिताबात हो जाए। खिताबात का मतलब 4-10 खिताबात ना हो, 1 या 2 तकरीर ही काफी है। उसके बाद 12 बजे के बाद जो नात शरीफ सुनने के शौकीन है वो सब बैठे रहें और फिर नाते पाक की महफिल गर्म रहे। यहाँ तो क्रीम टाइम में नात खानी हो जाती है, और जब नात सुनने के बाद लोग थक जाते हैं तब उनको हराम व हलाल की बातें सुनाने के लिए खतीब को लाया जाता है। उस वक्त तो तवज्जो नहीं बनेगी। महफिल का जो सिस्टम है उसको आप चेंज करें, वरना सारा क्रेडिट वो शायर लेके चला जाएगा। हमारे वक्त में एक बच्चा नहीं उठा, सारे लोग झूमते रहे, और ये मौलाना जब आया तो कोई उधर से उठ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, और सब नाज शरीफ को फरमाइश हो रही है, ये पढ़िए वो पढ़िए, इसके बाद वो पढ़िए, बाप के लिए पढ़िए, माँ के लिए पढ़िए, फला के लिए पढ़िए। और हम लोगों से कोई नहीं बोला कि हजरत आपकी हजारों तकरीरें नेट पर है, मैं सब सुना हूँ, आप वो बात बोलिए, वो बात बोलिए, जो वहां बोले थे वो बोलिए। ये हम बिहारियों को क्या कैसे नसीब हो? हम बिहारियों के मुकद्दर में ये नहीं है कि मौलाना वो हदीस सुनाइए, मौलाना वो पॉइंट सुनाइए, कागज दे कि आपने निकाह के बारे में ये बोला था, खोला के बारे में ये बोला था, पर्दा के बारे में ये बोला था, हुकूमत वक्त के बारे में ये बोला था, समाज के बारे में ये बोला था, वो बोलिए। ये बिहारियों के मुकद्दर में नहीं है, ये मुकद्दर है बम्बई वालों की, ये मुकद्दर है गुजरातियों के, ये मुकद्दर है साउथ इंडिया के लोगों के, जहां से कई दिन खिताब करके मैं आज आया हूं आपके लिए। वो हमारे
हमारे अरशद भाई की फरमाइश थी, जोर था कि हाजी साहब बड़े नेक परहेजगार आदमी हैं, आलिमों की बड़ी कदर करते हैं, तो मैं दौड़ के जहाँ से आज आया हूँ, फिर कल दौड़ के उधर हैदराबाद मुझको जाना है, वहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मगर अरशद भाई ने और हमारे हाजी साहब राजू भाई बहुत ही नेक और शरीफ आदमी, जिनकी फरमाइश पे मैं आ गया, वरना वहाँ तो लोग नोट लिख के देते हैं कि ये पॉइंट बोलिएगा। मैं कल जहाँ था गोवा से भी 4 घंटे कार पे जहाँ आगे गया कारवाड़ इलाके में, जिस वक्त से मैं गया उस वक्त से वहाँ के नौजवान लोग, एक भी बिहारी नौजवान, मैं बिहार का हूँ इसीलिए तंज कर रहा हूँ, वरना मैं उत्तर प्रदेश का रहता और ऐसा बोलता तो आप तो मारने के लिए दौड़ जाते, मगर चूंकि मैं बिहार का हूँ, इसी दियार का हूँ, इसीलिए मैं तल्ख जुमले बोल रहा हूँ। मैं जिस वक्त से वहाँ गया उस वक्त से कोई बोल रहा है कि कायदे मिल्लत के बारे में बोलिएगा, हुजूर फनाज का बोले थे, ताजु शरिया के बारे में ये बोलेगा जो आप वहाँ बोले थे, गुजारे मिल्लत के बारे में ये बोलिएगा जो आप वहाँ बोले थे, हजरत पर्दा के बारे में जो बोलिएगा जो वहाँ बोले थे, हजरत ये बोलिएगा, तनी तंग कर दिया, और यहाँ एक भी कोई नौजवान नहीं बोला कि आप ये बोलिएगा। वो तो धन्य है हमारे हाजी साहब राजू भाई जो बोला, हजरत जरा बस पर्दे पर और इस्लाह अहवाल पे आप जरा गुफ्तगू कर दीजिएगा, ये उन्होंने कहा, तो फिर हमने गुफ्तगू का रुख इधर मोड़ दिया, वरना आपके मुकद्दर में क्या है वही है। ये नात सुनाइए, वो करबला वाला सुनाइए, वो ख्वाजा वाला सुनाइए, वो माँ और बाप वाला सुनाइए, फिर सारी जिंदगी वही सब करते रहेंगे, एक हदीस भी जिंदगी में याद नहीं हो पाएगी। जबकि आपका आलिम, आपके कुछे का आलिम पूरे हिंदुस्तान को सैराब कर रहा है, बिहार के किसी खित्ते का आलिम, इसी मुजफ्फरपुर का, सीतामढ़ी का, दरभंगा का, पूर्णिया का कहाँ नहीं है, आपको मालूम नहीं, चूंकि आप तो दौलत के नशे में चूर हैं। इन मजदूरों और गरीबों के बच्चे अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है, इन गरीबों के बच्चे हॉलैंड में है, हमारे दियार के बहुत सारे उलमा अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में है, कनाडा में है, पूरी दुनिया में इस बिहार के लोग हैं, और हम हैं कि दूसरी तरफ टर्न लेते हैं। अपना रुख बदलिए, हदीस कुरान सुनने के आदी बने, ताकि हमारा आलिम अमेरिका में कह सके, वह नात कोई बंगाल में सुनता होगा, मगर बिहार में आलिम पैदा किया जाता है, इल्म की बात सुनी जाती है, यहाँ से आलिम पैदा होते हैं और इल्मी गुफ्तगू सुनी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने आबा अजदाद के रविश पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो जोर से बोलिए ना आमीन, वरना फिर थका देंगे हम, 1 घंटा और बोलेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपने बाल बच्चों की इस्लामी तरबियत की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें फिल्मी माहौल से हटकर सुन्नत रसूल पे अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अपने उलमा के हिदायत और इरशादात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबों के घरों में सच्ची खुशियां अता फरमाए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी की उलझनों और तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और उन तमाम तकलीफ़ों को दूर करने के लिए नमाज पंजगाना पाबंदी से मरते दम तक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मेरे साथ सारे लोग मिलकर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोले जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना जोर से बोले कि दूसरे बदतमीजों का सीना फट जाए दिल्ली में। जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि। माशाअल्लाह, शुक्रिया हज़रत, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको दोनों